अगर आपको एक्सेल आता है और फिर भी आप इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे, तो रीजन बहुत सिंपल सा है कि आपको नहीं पता डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, पिवट टेबल को प्रॉपर्ली कैसे यूज किया जाता है, एडवांस फंक्शंस को कहाँ पर और किस सिचुएशन में यूज करना है, डाटा वैलिडेशन कैसे लगाना है, स्लाइसर को कैसे यूज करना है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो कैसे कंपनीज आपको हायर करेंगी। इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक्सेल का कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ विद एआई, फ्रॉम बिगनर से एडवांस तक के। पार्ट 1 में हमने काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट कवर कर ली हैं, जैसे कि कैलकुलेशंस कैसे लगाना है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी देख लिए थे, प्रोजेक्ट भी बना के देखे थे, कुछ शॉर्टकट्स भी देख लिए थे कैसे यूज करते हैं, और भी काफी सारी चीजें देखी थी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है एक्सेल का, प्लीज पहले उसको जाकर देखना। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस कर देंगे, क्योंकि हम फिर से पार्ट 1 वाले टॉपिक्स इसमें कवर नहीं करेंगे। ये जो पार्ट 2 होने वाला है एडवांस एक्सेल का, ये उसी का कंटिन्यूशन होने वाला है। तो इसीलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। अब हम ये देख लेते हैं कि पार्ट 2 एक्सेल में हम कौन कौन से एडवांस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं, पिवट टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है, चार्ट्स कैसे क्रिएट करना है आपको, उसमें अगर स्टाइलिंग लगानी है तो कैसे लगा सकते हो, लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हो आप एक्सेल में, इमेजेस को कैसे यूज करना है, स्लाइसर को कैसे यूज करना है, डाटा वैलिडेशन कैसे लगाना है, और भी कई सारी चीजें हम इस वाले एडवांस एक्सेल में कवर करने वाले हैं। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हमारे पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, एडवांस एक्सेल को। अब पार्ट 1 में मैंने आपसे एक चीज कही थी कि मेरे 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, पाइथन विद एआई एंड एक्सेल विद एआई। पाइथन विद एआई में हम पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम बिगनर से एडवांस तक के कवर करेंगे। एआई की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती है वो भी हम सीखेंगे, साथ में उनके प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। और एक्सेल विद एआई में भी हम फ्रॉम बिगनर से एडवांस तक के चलेंगे। फिर भले आप डाटा एनालिस्ट के लिए एक्सेल सीखना चाहते हो, एचआर रोल के लिए, डाटा एंट्री के लिए, या फिर सेल्स के लिए, सभी के लिए होगा ये वाला कोर्स। साथ में हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, और दोनों कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और दोनों कोर्सेज पेड है, क्योंकि कुछ के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास और मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि मैम सर्टिफिकेट यूट्यूब वाले कोर्स के लिए सर्टिफिकेट नहीं है, पेड वाले कोर्सेज के लिए सर्टिफिकेट है। और ये वाले लाइव कोर्स में जितनी भी क्लासेस होंगी वो लाइव होगी, नो रिकॉर्डेड सेशंस, और हर दिन क्लास के बाद 15 से 20 मिनट का डाउट सेशन होता है। तो आपको जो भी डाउट आता है क्लास से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों कोर्सेज में से एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, नो कॉल्स प्लीज, बट आप मुझे उस पर मैसेज करना, तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस वाले कोर्स में। अब एक और बात भी है कि यहाँ पर 2 कोर्सेस हैं, एक्सेल विद एआई और पाइथन विद एआई। तो जिन भी कोर्स के लिए ज्यादा एनरोलमेंट आते हैं वो वाला कोर्स पहले स्टार्ट होगा। वैसे मैंने डेट फिक्स कर रखी है 25 अप्रैल, बट फिर भी जिस भी कोर्स के एनरोलमेंट ज्यादा आते हैं वो वाला कोर्स पहले स्टार्ट होगा। तो मुझे बता देना आपको एक्सेल विद एआई में एनरोलमेंट करना है या फिर पाइथन विद एआई में करना है। तो चलिए अब एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं हम, और इस एक प्रोजेक्ट से हम काफी सारे एडवांस टॉपिक्स पढ़ लेंगे एक्सेल के, और वो भी एक साथ। और वो कौन कौन से होने वाले एक बार वो हम देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। देखो हम यहाँ पर ना मैं एक डाटा उठाऊंगी जो कि एम्प्लॉय का होने वाला है। आप कंपनी का भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज का यहाँ पर डाटा होने वाला है, क्या सैलरी है, क्या सेल्स है, कौन सी सिटी से है, डेट वेट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर रखने वाले हैं। उसके साथ साथ इस डाटा को अगर आपको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब देखो चार्ट में क्यों कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल के लिए आप अपनी टीम को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर मैनेजर को या फिर सीनियर को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अब कोई डाटा सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डाटा उठा लिया, ये वाला टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ये डाटा ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर मैं इस डाटा को चेंज कर दूँ, कन्वर्ट कर दूँ चार्ट्स में। अब वो पाई चार्ट भी हो सकता है, हिस्टोग्राम भी हो सकता है, बार चार्ट भी हो सकता है, स्कैटर प्लॉट भी हो सकता है, सारे तरीके के चार्ट्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, वो मैं आगे आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। या तो चार्ट में कन्वर्ट हो जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में देखना पड़ रहा है। चलो अभी तो 11 लाइन का है डाटा है, करेक्ट। 10,000 लाइन का डाटा हुआ तो वही अगर ये चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें आसानी समझ आएगा कि अच्छा कहाँ पर सेल्स हाई है, कहाँ पर लो जा रही है, कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर लॉस हो रहा है, करेक्ट। तो ज्यादा बेहतर वो है। तो हम इस डाटा को कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो हम समझ लेंगे। उसके साथ साथ वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप क्या होता है वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ अगर आप इस प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हो तो फिर इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, कैसे वो हम देख लेंगे। कुछ इमेजेस ना एक्सेल खुद प्रोवाइड करता है, जिसमें फ्री इमेजेस भी रहती है और पेड भी रहती है। कैसे और कहाँ से एक्सेस करना वो मैं आगे आपको समझा दूंगी। कैसे स्टाइलिंग की जाती है फ़ॉन्ट पे, कैसे स्टाइलिंग की जाती है इमेजेस पे, वो भी देख लेंगे। लोगो अगर आपको क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हो वो भी हम देख लेंगे। हाँ, एक्सेल से लोगो भी क्रिएट किया जा सकता है, वो मैं आगे आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। और डाटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एचआर रोल के लिए, डाटा एंट्री के लिए, सारी चीज़ें हम इस वाले कोर्स में कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी, वन बाय वन। चलिए अब इस वाले प्रोजेक्ट को हम बना के देखते हैं। अब ये वाला डाटा मैंने उठाया है चैट जीपीटी से। कैसे सही तरीके से हम चैट जीपीटी से अपना डाटा क्रिएट करवा सकते हैं वो मैंने एक्सेल के पार्ट 1 में अच्छे से समझा दिया था, इसीलिए फिर से हम नहीं समझेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं देखा तो देख लेना जाके। अब देखो ये वाला डाटा तो हमारा है, बट ना इसका साइज सही नहीं लग रहा है। मैं कॉलम का साइज बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या करूंगी, 1 बाय 1 सबका बढ़ाऊंगी नहीं,
सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, नाम से आपको सिलेक्ट करना है, हाँ कॉलम के डाटा को नहीं, नाम को सिलेक्ट करना है। अब कोई सी भी एक कॉलम के नेम को ड्रैग कर दो तो सबका साइज बढ़ जाएगा। देखो सबका बढ़ गया। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है जो कि अच्छी लगेगी, प्रेजेंटेबल बनाएगी हमारे इस वाले प्रेजेंटेशन को, इसीलिए इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देते क्योंकि सेल्स के लिए इतना ज़्यादा साइज़ की कोई ज़रूरत है नहीं। अरे सबका हो रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सबका कर देते हैं और इस सेल का थोड़ा सा कम कर देते हैं, जी का भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब अगर आपको खुद का टेम्पलेट क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी हम इसमें सीखेंगे। देखो इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करो। अब इसमें जो भी स्टाइलिंग करनी है, टेक्स्ट के ऊपर लगानी है, फ़ॉन्ट के ऊपर लगानी है, वो आप लगा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि मिडिल में आ जाए तो देखो मिडिल में हो जाएगा, सेंटर में आ जाए तो देखो सेंटर में हो गया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगर आप इन सारी रोज़ का भी साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। रोज़ को सिलेक्ट करना, रोज़ के नाम को सिलेक्ट करना और ड्रैग कर देना, जितना भी साइज़ बढ़ाना चाहते हो बढ़ जाएगा। देखो साइज़ बढ़ गया, करेक्ट, इतना सही लग रहा है। आपका जो टॉप वाला रहता है जहाँ पर नाम लिखा हुआ रहता है अपने कॉलम्स का, उसका थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा साइज बढ़ाना चाहते हो तो भी बढ़ा सकते हो। ओके, इसका नाम है सैलरी, ये यहाँ से हट गया था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपनी खुद की थीम भी क्रिएट कर लेते हैं। पूरे डाटा को सिलेक्ट करो। अब आप खुद भी कलरिंग यहाँ पर लगा सकते हो आप चाहो तो, बट मैं यहाँ पर सेल्फ स्टाइलिंग यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे आप लगा सकते हो। कौन सा कलर आपको सही लग रहा है? मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, आप थोड़ा सा डार्क भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि डार्क टॉप पर हम यूज़ कर लेंगे, ये वाला सही है फिलहाल के लिए। करेक्ट, अब इसका कलर थोड़ा सा डार्क हम यहाँ से कर देते हैं। सेल स्टाइल्स पे जाओ, ये रहा डार्क कलर। चलिए ये भी हमारा हो गया। इसका अगर फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहते हो फ़ॉन्ट भी बढ़ा सकते हो, देखो फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा यहाँ से। उसके साथ कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर सकते हो, देखो ब्लैक हो गया, हाँ अब सही लग रहा है। अब अगर यहाँ पर आप बॉर्डर वॉर्डर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करना, बॉर्डर्स के ऊपर थिक बॉर्डर लग जाएगी बाहर की साइड, तो हाँ लग गई थिक बॉर्डर। मैं चाहती हूँ ना कि सारी बॉर्डर्स भी लग जाए, मतलब हर एक सेल पे भी बॉर्डर लग जाए, ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना आपको हर एक सेल पे बॉर्डर लग जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं लगा रही हूँ। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना, देखो सब पर बॉर्डर्स लगी, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। करेक्ट, चलिए इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट कम कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर मुझे और भी चीज़ें आपको समझानी है इसीलिए। तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर देते हैं, हाँ इतना सही है। चलिए फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, एज योर विश। यहाँ पर जाना, जो फ़ॉन्ट आपको सही लग रही है उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। देखो इतनी सारी फ़ॉन्ट्स हैं, हाँ यही वाली यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो आपको जैसी जमे वो आप यूज़ कर सकते हो, एज योर विश, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारी टेबल को हमने सजा तो दिया है और अच्छी भी लग रही है, ठीक है। अब अगर आप कोई इमेज को ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। इमेज को ऐड करने का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना। तो जितना भी इंसर्ट का काम होगा वो इस इंसर्ट वाले टैब में आपको मिल जाएगा। भले आपको कोई शेप को इंसर्ट करना है, पिक्चर को इंसर्ट करना है, आइकन को इंसर्ट करना है, मॉडल को इंसर्ट करना है, चार्ट को इंसर्ट करना है, जो भी आप काम करवाना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको इंसर्ट में मिल जाएगी। तो इंसर्ट में आ जाना। अब ये वाला इमेजेस का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना। देखो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है हमारा दिस डिवाइस, इसका मतलब होता है कि कोई सी इमेज आपके सिस्टम में है, आपके डिवाइस में है, वहां से आप एक्सेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। सेकंड है स्टॉक इमेजेस, जो एक्सेल खुद प्रोवाइड करता है। थर्ड है ऑनलाइन इमेजेस। मैं स्टॉक पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कौन सी आपको इमेजेस मिल सकती है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। देखो इमेजेस का भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, आइकन का भी दिख रहा है, कट आउट पीपल का भी दिख रहा है, स्टिकर्स का भी दिख रहा है, इलस्ट्रेशंस का भी दिख रहा है, कार्टून पीपल का भी दिख रहा है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से यहाँ से एक्सेस कर लेना। ओके, कुछ फ्री है कुछ पेड है, इस बात का ध्यान रखना, कॉपीराइट नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हो ऑफिस में तो फिर अपनी टीम वालों से पहले पूछ लेना। देखो मुझे ना ऐसी ही इमेज चाहिए जहाँ पर कोई टीम मिलकर काम करे, ऐसे टीम वर्क जैसा दिखे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयज़ का लिया ना एग्जाम्पल, तो मुझे इसी का प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो इसीलिए। तो यार एम्प्लॉय में कोई ढंग की इमेज आ नहीं रही है, चेंज करते हैं। ऑफिस, ऐसे हिट एंड ट्रायल करना, आपको इमेजेस मिल जाएगी जो भी पसंद आए। हाँ ऑफिस की काफ़ी अच्छी इमेजेस आ रही है। बिल्डिंग की लगाना चाहते हो बिल्डिंग की लगा सकते हो, ये वाली इमेज भी अच्छी लग रही है ऑफिस की, है ना। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है, मैं ये वाली उठा रही हूँ, आपको जो सही लगे आप उठा लेना वाली, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, ड्रैग करके छोटा करो, जैसा भी आपको नीड है उस हिसाब से कर लो। मुझे काफ़ी छोटा साइज़ चाहिए, अदरवाइज़ पूरा पेज ऐसे ही भर जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखनी भी हमें इसमें, ठीक है। इतना साइज़ काफ़ी है। अब इसके ऊपर अगर आपको स्टाइलिंग लगानी है आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पर आ रही पिक्चर स्टाइल, अगर आपने इमेज को सिलेक्ट नहीं करा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दिखने लगेगा इसका पिक्चर फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना, इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो जम रहा है वो ले लो। इस टाइप से अगर कुछ फ्रेम चाहिए वो ले सकते हो, ये वाला चाहिए शेडो वाला वो ले सकते हो, शेडो भी अच्छा लग रहा है। ये लेना चाहते हो कि बॉर्डर थोड़ी ब्लर हो जाए तो वो भी ले सकते हो।
ओवल वाला लेना चाहते हो तो शैडो दिख जाएगी आपको नीचे, तो ये भी ले सकते हो, जैसी आपको नीड है वो ले लेना। यार मुझे ऐसा चाहिए बट इसकी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो क्या करना, इसके ऊपर क्लिक करना, राइट क्लिक, और देखो स्टाइल पे जाना, इसके अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको। ये देखो मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए थी, ओवल चाहिए था, बट इसकी बॉर्डर नहीं चाहिए थी, ब्लर चाहिए थी, तो देखो आ गया। इस हिसाब से हिट एंड ट्रायल करना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा देखने से। एक बार मेरा लेक्चर देख लो, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करके देखना, कहाँ पर भी दिक्कत है तो फिर से वो वाला पार्ट देख लेना लेक्चर का। ओके, चलिए देखो हमने यहाँ पर इमेज तो ऐड कर लिया और अच्छी भी लग रही है। अब अगर आप यहाँ पर कोई लोगो वोगो क्रिएट करना चाहते हो अपनी कंपनी का, क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आपका जो ओरिजिनल लोगो है वो भी ऐड कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो स्टाइल करके, वो भी ऐड कर सकते हो। कैसे, इंसर्ट पे जाना, फिर से इस पर जाना, टेक्स्ट पे, देखो वर्ड आर्ट दिख रहा है, यहाँ पर वर्ड आर्ट पे क्लिक कर देना। जो भी आपको सही लग रहा है वो उठा लेना। मुझे ये दोनों सही लग रहे हैं क्योंकि हमारी थीम के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। देखो ये वाली जो लड़की ने पहन रखा है ना टॉप, वो भी थीम के अकॉर्डिंग है। और जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। देखो ये वाला उठा लेना। अब आप यहाँ पर अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो, अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैं ना अपनी कंपनी का लोगो बना रही हूँ यहाँ, कोडिंग चैंपियंस बाय प्रियांशी। चलिए अब इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आना जहाँ पर भी आप लाना चाहते हो। सॉरी, इमेज पे हो गया, हम टेक्स्ट को लाना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर आ गया। टेक्स्ट के ऊपर भी स्टाइलिंग लगाना चाहते हो, इफेक्ट्स लगाना चाहते हो, आउटलाइन लगाना चाहते हो, कलर लगाना चाहते हो, कर सकते हो जैसी स्टाइलिंग आप चाहते हो। देखो वर्ड आर्ट पे ये सारी स्टाइलिंग मिल जाएगी आपको। इसके ऊपर क्लिक करना, ये ऑप्शंस दिख जाएंगे जो कि हम पहले ही देख चुके थे, बट यहाँ पर आपको और टेक्स्ट के कलर्स भी दिख जाएंगे। चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, आउटलाइन लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके ना यहाँ लाती हूँ क्योंकि अभी फिलहाल आपको दिखेगा नहीं। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करें ना, उसको छुपा रहा है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेप फॉर्मेट में टेक्स्ट इफेक्ट्स, इसके ऊपर जाना, देखो शेडोज मिल जाएंगे आपको। कौन सी शेडो आपको जम रही है आप यहाँ से ले सकते हो, कैसी शेडो आपको जम रही है आप वो ले लो। ऐसे मिरर वाली चाहिए, अब ऐसी वाली शेडो चाहिए आपको पर्सपेक्टिव वाली, तो वो भी ले सकते हो। वैसे ना मुझे ये वाली शेडोज इतनी अच्छी नहीं लगती है, वो चार्ट में ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे लगानी है। हाँ, बट अभी फिलहाल के लिए तो हम नॉर्मल शेडो ले लेते हैं यार, कोई सी भी। हाँ ये सही लग रही क्या, चलो अभी फिलहाल के लिए मैं तो यही ले रही हूँ, आपको अगर चेंज करनी है तो आप कर लेना अपने हिसाब से। अब अगर आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ देखो ट्राई कर लो कौन सा आपको जम रहा है। नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर हो रहा है यार, नहीं 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 ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं। हाँ ये ठीक लग रहा है, हाँ ये ठीक लग रहा है, इन सब में यही ठीक लग रहा है। ये भी ठीक है बट नहीं, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ओके चलिए मैं तो ये सिलेक्ट कर रही हूँ, आपको जैसा जमे आप वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद और भी अगर आप लगाना चाहते हो यहाँ से ग्लो व्लो तो वो भी लगा सकते हो। देखो ये सारे ग्लो आ जाएंगे। इनके कलर चेंज करना चाहते हो तो मोर ग्लो कलर्स पे जाना है, जो सिलेक्ट करना है वो कर लेना। ओके, बट मुझे अभी फिलहाल ग्लो इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी शेडो लगा रखा है, तो वो छुप जाएगा। ये बिवल इस टाइप से लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। वैसे टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सही लगेगा, बट आपकी मर्जी। रोटेट करना चाहते हो रोटेट भी कर सकते हो यहाँ से। देखो ऐसा हो जाएगा, 3D में हो जाएगा, करेक्ट। तो रोटेट करना चाहते हो रोटेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये देखो ऐसा हो जाएगा। जो पहले वाला हमने लगाया था ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ये ऐसा भी लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। हमारा फाइनली लोगो बन चुका है कोडिंग चैंपियंस बाय प्रियांशी का। अब देखो कटआउट वाला भी यहाँ पर फीचर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कि मैं बॉस हूँ, मुझे कटआउट वाला फीचर यहाँ पर लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं एज योर विश। देखो ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, करेक्ट। तो इस हिसाब से अगर आप कटआउट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इमेज बहुत बड़ी हो रही है तो छोटी कर लो यहाँ से, करेक्ट। अपनी इमेज का कटआउट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। क्या करना, इमेज आपकी रहेगी, कोई से भी ऑनलाइन जो होते हैं वेबसाइट जिसपे बैकग्राउंड हट जाता है और एचडी में डाउनलोड हो जाती है इमेज, वहाँ से बैकग्राउंड हटा देना, आपकी इमेज जैसे कटआउट में आ जाएगी और यहाँ से आप अपनी इमेज को इंसर्ट करा लेना। देखो यहाँ पर हमने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करा था ना, तो यहाँ से इंसर्ट करा लेना अपनी इमेज को, तो इंसर्ट हो जाएगी, सिंपल। इसमें भी अगर आप कुछ शेडो वेडो लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पिक्चर इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, पिक्चर इफेक्ट में शेडो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। फिलहाल मैं आ रही इमेज को पहले यहाँ लाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पर आ रहा है इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट ये देखो इस टाइप से होगा, बट ये वाला तो काम करेगा नहीं ऑब्वियसली, हम शेडो पे ही जाते हैं, वही सही से काम कर पाएगा। इसमें जो भी आपको शेडो लगानी है आप लगा सकते हो, ठीक है। हाँ ये वाली शेडो सही लग रही, करेक्ट। तो ये वाली शेडो मैंने यहाँ पर लगा दी। चलिए ये वाला हमारा इतना काम तो हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप कोई आइकन्स को इंसर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो आइकन्स को क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इंसर्ट वाले पे जाना,
यहाँ पर आइकन्स पे जाना, आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आइकन्स के। ये देखिए, यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको नाम पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से कोई वैसा भी आइकन उठा लेना जो जम रहा है। मुझे ये वाला आइकन उठाना है क्योंकि मैंने यहाँ पर सेल्स का एग्जाम्पल लिया, तो सेल्स अभी हाई है लो है उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करना। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर इसके ऊपर आपको स्टाइलिंग लगानी है तो ऐसा मत सोचना कि आपके सिस्टम में तो ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं, हमारे सिस्टम में तो दिख ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्ट करो उसके बाद दिख जाएंगे आपको। ओके, अब देखो यहाँ से आपको जो भी जम रहा है वो आप उठा सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट मैं आउटलाइन वाला ले रही हूँ थीम के अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आइकन ऐड तो कर दिया, थोड़ा सा ओवर नहीं लग रहा है ये, मतलब अगर ये एल वाला जो शेप दिख रहा है यहाँ पर ग्राफ का, ये नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये जिगजैग वाला एरो चाहिए तो ज़्यादा बेहतर लगता है। करेक्ट, तो आप इसको क्रॉप पे कर सकते हो। क्रॉप कैसे कर सकते हो, देखो ग्राफ फॉर्मेट पे जाना, यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देखो क्रॉप का आ गया यहाँ पर, इसको ड्रैग करके जितना भी पार्ट चाहते हो उतना आप ले सकते हो। करेक्ट, ये क्रॉप आप किसके ऊपर भी लगा सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर, आइकन्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर। हाँ इतना काफ़ी है, चलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ा साइज़ बढ़ाना कम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, एज योर विश। मुझे अभी फ़िलहाल इतना ठीक है और यहाँ पर ठीक है। चलिए अब और भी आइकन्स अगर आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। जैसे अगर मुझे एक और एरो का यहाँ पर यूज़ करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। इंसर्ट पे जाना, यहाँ पर और आइकन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला आइकन मुझे उठाना है तो मैं उठा लूँगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी फ़िलहाल तो ये वाला जो आइकन है ना इधर के साइड इशारा कर रहा है, ठीक है, मुझे इधर वाला इशारा वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो उसको रोटेट कर दो या ऐसे कर दो, देखो फ्लिप हो जाएगा पूरा मिरर के अकॉर्डिंग, है ना। वही अगर आपको वर्टिकली फ्लिप करना है तो वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली करना है हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। करेक्ट, मुझे वैसे फ़िलहाल चाहिए ऐसा वाला, हाँ मुझे ऐसा वाला चाहिए बट ऊपर की साइड से चाहिए, ऐसा चाहिए। तो देखो हो गया। अब जैसा भी आप इसको चेंज करना चाहते हो हल्का सा रोटेट करके कर सकते हो, साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। हल्का इसका साइज़ छोटा करना, इसकी बॉर्डर ऑर्डर लगानी है लगा सकते हो, ग्राफिक फॉर्मेट पे जाना, ग्राफिक आउटलाइन पे जाना, जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। चलिए हमारा इतना काम हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा लोगो, है ना, अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पर ना हमने खुद का टेम्पलेट भी क्रिएट कर लिया है, जिसको भी इसके ऊपर एडिटिंग करनी है सेव कर लो इस फाइल को, और जो भी एडिटिंग करनी कर सकते हो। इस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, स्टाइलिंग सारी यही रहेगी, सिर्फ इमेज रिप्लेस हो जाएगी। वही इस लोगो में रिप्लेस करना चाहते हो तो स्टाइलिंग पूरी यही रहेगी, सिर्फ डाटा चेंज होगा, टेक्स्ट चेंज होगा, जो भी आप करना चाहते हो। तो कुल मिला के हमने अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, जिसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो डाटा है ना मेरा पूरा जो टेबल है इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ चार्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट में आना, क्योंकि हम इंसर्ट कराना चाहते हैं चार्ट में। अब देखो इतने सारे तरीके के आपको यहाँ पर चार्ट मिल जाएंगे, जो आपको सही लग रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर कौन सा है, लाइन वाला मिल रहा है ना, लाइन वाला मिल जाएगा। इतने सारे ऑप्शन है, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, ये दिख रहा है आपको नीचे, इस टाइप से लाइन वाले बन जाएंगे। जैसे क्रिएट करना चाहते हो वैसे क्रिएट कर सकते हो, एज योर विश। ओके, अगर इस टाइप से बार के फॉर्मेट में आपको चाहिए तो बार में भी मिल जाएंगे आपको, 2D चाहिए 3D चाहिए क्या चाहिए वैसे। उसके बाद हिस्टोग्राम टाइप का चाहिए, वाटरफॉल में चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ये हिस्टोग्राम वाले आपको दिख जाएंगे, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगते हैं और मोस्टली यही काम आते हैं। देख लेना आपकी जैसी भी नीड है आप बना सकते हो, ये वाला आपको ज़रूरत है तो ये भी आप बना सकते हो। करेक्ट, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। पाई चार्ट अगर आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो सिलेक्ट। चलिए ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके की स्टाइलिंग होती है, चार्ट की भी स्टाइल्स है। हिस्टोग्राम हमने सिलेक्ट करा बट उसमें भी स्टाइल्स है, कौन सी आपको स्टाइल जम रही है आप सिलेक्ट कर लेना। ओके, ये जम रही है ये जम रही है ये जम रही है ये जम रही है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है ना, ये भी है ये भी, आपकी मर्ज़ी। मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है इसलिए मैं भी फ़िलहाल के लिए ये सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसी आपकी मर्ज़ी जैसा आपको ठीक लगे। ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो यार, ठीक है हम यही कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट। अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्लू कलर का बना हुआ है तो ब्लू ही हमें चाहिएगा, नहीं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, जैसी आपको ज़रूरत है वैसी। मैं चाहती हूँ कि इसका कलर, क्या इसका पूरे का कलर चेंज हो जाए, तो कैसे करेंगे, इस ब्रश वाले पे क्लिक करना और कलर पे जाना। ये देखो इतने सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे। करेक्ट, जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ना ये वाले कलर्स बता रहा है, हाँ हम थीम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, फालतू में कुछ और नहीं चूज़ करेंगे। और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो उठा लेना। मैं फ़िलहाल ये वाला उठा रही हूँ और इसके साथ ना मुझे प्लेन वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आई थिंक सो। अब देखो ये वाला काम तो हमने यहाँ पर कर दिया, चार्ट तो बना लिया। अब अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो ना तो वो भी कर सकते हो। हाँ, हर एक चीज़ की स्टाइलिंग आप खुद से कर सकते हो। डबल बार क्लिक करना है इसके ऊपर, देखो
अब इसके ऊपर क्लिक करना, टेक्स्ट का कलर आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना। ये देखो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ चेंज करना कलर, तो इस पर क्लिक कर देना। जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वाला कलर हो जाए, थोड़ा सा अलग कलर कर रही हूँ ताकि आपको समझ आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ इस वाले का जो परसेंटेज है ना उसका कलर चेंज होगा। देखो हो गया कलर चेंज इसका। इसका भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना। देखो हो गया कलर चेंज। इसका भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना, हो जाएगा कलर चेंज। देखो हो गया कलर चेंज। वही अगर आप इस लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, किसका, सिर्फ इस लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये रहा कलर वाले ऑप्शन आ गए, इसके ऊपर क्लिक करना। जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। मैं चाहती हूँ ब्लैक हो जाए। देखो ब्लैक हो गया, अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। करेक्ट। अब इसका थीम वीम चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी आ रही है। बस मैंने आपको समझाना था कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं कलर। अब अगर आप इसके ऊपर शेडो लगाना चाहते हो ना तो शेडो भी लगा सकते हो। शेप इफेक्ट पे जाना, पहले सिलेक्ट कर लेना अपना चार्ट, उसके बाद शेप इफेक्ट पे जाना, शेडो लगा सकते हो जैसी शेडो आप चाहते हो। जैसी वाली ब्लर वाली चाहते हो तो ब्लर वाली लगा लेना, इस टाइप से चाहते हो इस टाइप से लगा लेना। जैसी भी आप चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। अगर ये वाली चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही। करेक्ट। तो ये 3D वाला लुक दे देगा। और भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्रैग कर रही हूँ, हाँ सिर्फ चेक करवाने के लिए आपको कि कैसी दिखने वाली है। अब उसके बाद फिर से इसके ऊपर जाना। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। ये कैसे दिखने वाला है एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा ब्लर दिख जाएगा, इसकी बॉर्डर ब्लर आ जाएगी। हाँ ये चाहते हो ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। ग्लो करना चाहते हो, हल्का सा ग्लो लगवाना चाहते हो, मतलब ग्लो करना चाहते हो, जो भी है वो भी करवा सकते हो यहाँ से। ओके अब इसको यहाँ से ड्रैग करो, यहाँ पर रख दो। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा चार्ट। करेक्ट। आपको और ज़्यादा एडिटिंग करनी हो तो कर लेना अपने हिसाब से। अब मैं इसका साइज़ छोटा कर रही हूँ। साइज़ बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो। मुझे आपको स्क्रीन पे एक ही स्क्रीन पे पूरा दिखाना है और ये स्क्रीन काफ़ी छोटी है इसीलिए। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। कोई सा एक फीचर है जो आपको बार बार काम आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर पिक्चर वाला ऑप्शन बार बार काम आ रहा था, तो आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में। ये जो होता है ना, सेव वाला ऑप्शन है, रीडू वाला है, अंडू वाला है, अपनी फाइल का नाम आ रहा है, इस पूरे को बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब होता है कोई सा भी फीचर अगर आपको एक से ज़्यादा बार काम आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर दो यहाँ पर, ताकि आपको इन टैब्स में नहीं जाना पड़े और आपका टाइम बच जाए। जैसे कि मुझे इसका काम है तो इसको क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। देखो यहाँ पर आ गया। अब आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। भले आप यहाँ पर ड्रॉ पर भी हो ना, पेज लेआउट में भी हो, तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। करेक्ट। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मुझे सिर्फ पिक्चर वाले ही ऑप्शन बार बार काम नहीं आ रहा है, मुझे पर्टिकुलरली स्टॉक इमेज वाला जो फीचर है ना ये बार बार काम आ रहा है। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अभी इमेज नहीं, डायरेक्टली जो स्टॉक वाला है ना फीचर, वो वाला यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको एक पूरा फीचर ही काम आ रहा है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। एक पर्टिकुलर फीचर में जो मल्टीपल फीचर्स है उनमें से कोई काम आ रहा है तो उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में। सो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर होगा कि हम कैसे अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं, कैसे अच्छा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर बना सकते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, चार्ट को बना सकते हैं। करेक्ट। सो आई होप समझ आ गया होगा। एक और चीज़, अगर और ज़्यादा डिफरेंट तरीकों से आपको चार्ट बनाना है वो भी आप बना सकते हो। पाई चार्ट मुझे बनाना है तो मैं ऐसे पाई चार्ट भी बना सकती हूँ। ये वाला पाई चार्ट मुझे बनाना है, मैं ये भी बना सकती हूँ। देखो ये वाला पाई चार्ट बन गया मेरा, और देखो डाटा भी लिखा हुआ आ रहा है बाकायदा, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। हाँ ये रहा। देखो इसके ऊपर स्टाइलिंग लगानी है, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसका पार्ट अगर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो। इसको हटा करके यहाँ पर लगाना चाहते हो यहाँ पर भी लगा सकते हो। जैसी भी आपको स्टाइलिंग चाहिए अपने हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऐसा चाहते हो वो भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये वाली स्टाइल सही लगती है तो ये भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अच्छा लग रहा है पर गलत नहीं है, अच्छा लग रहा है, आपकी मर्जी। बट मुझे अभी फिलहाल के लिए यही रखना है। कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल में ये वाली थीम सिलेक्टेड है या फिर ये वाला पैलेट सिलेक्टेड है, ये वाला सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। देखो जो सही लगे, एक सेम शेड का आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। करेक्ट। डबल बार इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको आप एडिट भी कर सकते हो। ये देखो सारे ऑप्शंस आ गए। सो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम चार्ट के ऊपर स्टाइलिंग लगा सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हम कहते हैं लुकअप फंक्शंस। क्या कहते हैं? लुकअप फंक्शंस। अभी 3 टाइप के लुकअप फंक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है वी लुकअप, सेकेंड होता है एच लुकअप और थर्ड होता है एक्स लुकअप।
अब मैं यही बोलूंगी अभी फिलहाल के लिए ना, एच वी और एक्स को इग्नोर करो, सिर्फ इस लुकअप पे ध्यान दो। इसका मतलब होता क्या है, देखो एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। लुकअप के नाम से समझो, लुकअप मतलब देखना, ढूंढना। तो हाँ, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मेरी कंपनी है जो कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, गूगल टाइप की कंपनी है। अब वहां पर कितने सारे इंप्लॉयज है, करेक्ट। मेरे पास एक ओरिजिनल डाटा की टेबल है जहाँ पर सारे इंप्लॉयज का डाटा रखा हुआ है, लाखों लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो सबका डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैंने मैनेजर को बोला कि ये नाम दिए हैं इंप्लॉयज के, अब मैंने उन मैनेजर को बोला इनके डिपार्टमेंट फाइंड आउट करके लेके आओ। तो मैनेजर क्या करेगा, जाएगा अपने ओरिजिनल टेबल में, अमित का अगर मैंने बोला डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर जाएगा, सेल्स फाइंड आउट करके ला देगा। फिर मैंने बोला नेहा का फाइंड आउट करो तो एचआर ला देगा। फिर करण का बोलूंगी तो करण का फाइंड आउट कर देगा, पूजा का बोलूंगी तो पूजा का कर देगा। बट ठीक है, अभी तो फिलहाल सिर्फ 5 या 10 ही डाटा है। अगर यही यहाँ पर 10,000 डाटा हो गया तो 1 लाख डाटा हो गया तो फिर भी क्या ये 1 बाय 1 कर पाएगा? हाँ शायद कर सकता है 1000 तक के भी, बट क्या गलती नहीं करेगा? वो कर सकता है। इतने सारे कॉलम से इतने सारे रोज और इतने सारे सेल्स है, तो क्या किसी का डाटा किसी और में रख सकता है? वो बिल्कुल रख सकता है। तो ये वाली प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं। ओके, मतलब लुकअप का यूज करते हैं। अब वी लुकअप का कहाँ पर यूज करते हैं, जब भी डाटा वर्टिकल फॉर्मेट में है, जैसे कि ये वाला डाटा वर्टिकल फॉर्मेट में है, तब हम वी लुकअप का यूज करेंगे। एच लुकअप का तब यूज करेंगे जब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होगा, और बाकी की डिटेल हम आगे समझेंगे, एक्स लुकअप और इनके भी, डोंट वरी, अभी फिलहाल मैं शॉर्ट के लिए बता रही हूँ। अब एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ लुकअप की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। ये कॉमन है तीनों के लिए। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, मैं कॉलेज में गई और मैंने एक स्टूडेंट को बोला आप इसको लेके आओ, क्या इसको लेके आओ। तो वो स्टूडेंट मुझसे क्या बोलेगा कि मैम किसको लेके आना है, बताओ तो सही, कुछ तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी। या तो उसका नाम बता दो तो मैं उसको लेके आ जाऊँ, या फिर उसकी क्लास बता दो, उसकी सीट बता दो कि वो यहाँ पर बैठता है, या फिर उसका हुलिया बता दो, या फिर रोल नंबर बता दो, एनरोलमेंट नंबर बता दो, कुछ तो बताओ जिससे कि मैं उस इंसान को ढूंढ के लेके आऊँ। करेक्ट। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है, तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि किस इंसान का आपको डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसको बोलते हैं हम लुकअप वैल्यू, मतलब एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी जिससे कि हम उसका डाटा फाइंड आउट करके लेके आ सके। एग्जाम्पल के लिए मुझे अमित का डाटा फाइंड आउट करना है, मतलब अमित का डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, इस वाले एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट फाइंड आउट करो। तो मुझे बताना तो पड़ेगा, तो या तो ये बताना पड़ेगा कि अमित का आप डिपार्टमेंट फाइंड आउट करो, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जिसका भी आईडी 101 है उसका डिपार्टमेंट फाइंड आउट करो। बट एक लुकअप वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है एक वैल्यू देना। क्या होता है? लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू देना जिसके लिए हम ढूंढना चाहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जिसके लिए हम ढूंढना चाहते हैं। लुकअप वैल्यू का मतलब वो होता है। अब जिस डाटा को आप ढूंढना चाहते हो वो होगा हमारा डिपार्टमेंट। ओके, अमित के लिए होगा सेल्स, इसके लिए होगा आई थिंक आईटी या फिर एचआर। सो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर होगा। अब देखो फर्स्ट रूल तो हमने यहाँ पर देख लिया कि आपको एक लुकअप वैल्यू देनी पड़ेगी जिसके लिए आप ढूंढना चाहते हो। वो हो जाएगा अमित, या फिर आप नेम में से कुछ भी उठा सकते हो जिसका भी आपको डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है, या फिर आप आईडी भी दे सकते हो। तो लुकअप वैल्यू आईडी भी बन सकती है, नेम भी बन सकती है। ये हमने फर्स्ट चीज देख ली। अब सेकेंड रूल इसका होता है जिसको भी आप लुकअप वैल्यू बनाते हो, जिससे आप ढूंढना चाहते हो डाटा, आपकी टेबल वहीं से स्टार्ट होगी। ये हमारा सेकेंड रूल है। ध्यान से देखो, मैंने अगर इसकी लुकअप वैल्यू बना दी है नेम, मतलब मैं अमित के नाम से ढूंढना चाहती हूँ सेल्स, नेहा के नाम से ढूंढना चाहती हूँ, करण के नाम से ढूंढना चाहती हूँ, तो ये वाला जो नेम वाला जो कॉलम हो गया ना, ये बन गया है लुकअप वैल्यू। ओके, तो हमारा जो टेबल है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये वाली हमारी पूरी टेबल है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने लुकअप वैल्यू नेम को बना दिया है तो उसके पहले का जितना भी डाटा होगा, उसके पहले का ये वाला जितना भी डाटा होगा ये उसको पहचानता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारी टेबल तो यहीं से स्टार्ट हो रही है तो इसको तो पहचानता भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अगर आप लुकअप वैल्यू आईडी को बना देते हो, जैसे आप ये बोलते हो कि जिसका भी 101 आईडी उसका डिपार्टमेंट फाइंड आउट करो, या फिर आप सिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ डेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, सेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, सैलरी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कौन सा वाला डाटा को फाइंड आउट करना है, बट जिस भी डाटा को आपको फाइंड आउट करना है उसकी एक लुकअप वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अगर मैं आईडी को दे देती हूँ वैल्यू, तो हाँ ये आईडी को तो पहचानेगा, साथ में नेम को भी पहचानेगा, क्योंकि आईडी नेम के बाद है। फिर डिपार्टमेंट को भी पहचानेगा, सिटी को भी पहचानेगा, नेट को भी पहचानेगा, सेल्स को भी पहचानेगा। बट अगर आपने लुकअप वैल्यू नेम बना दी है, जिसको भी आप बना रहे हो लुकअप वैल्यू, उसके पहले वाले डाटा को पहचानेगा भी नहीं। अब ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो सर्चिंग होती है ना, लुकअप जो फंक्शन यूज होता है ना, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। क्या करता है? लेफ्ट टू राइट काम करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं काम करता है। ओके, राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट करता है। क्योंकि अब देखो ना, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं एक नेम दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ अमित को ढूंढो, तो वो क्या करेगा, जहां पर भी नेम मिल जाएगा उसको अमित मिल जाएगा, वहां से हमारी लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रही, तो ढूंढना स्टार्ट करेगा। हाँ, यहाँ पर तो अमित स्टार्टिंग में मिल गया है। अगर हमें स्टार्टिंग में नहीं मिलता तो टॉप टू बॉटम वर्टिकली जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज करते हैं, क्योंकि डाटा वर्टिकल फॉर्मेट में है। भले टॉप टू बॉटम जा रहा है बट जा तो वर्टिकल फॉर्मेट में रहा है।
तो पूरा टॉप टू बॉटम जाएगा, ढूंढेगा क्या अमित कहीं पर भी है, जहां पर भी मिल जाएगा वो वहीं पर रुक जाएगा, फिर वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब हमें डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है, तो ठीक है डिपार्टमेंट उसके पास ही मिल गया। अगर यहाँ पर नहीं मिलता, हम डेट की बात करें, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या करता है, यहाँ पर 1 बाय 1 जाता लेफ्ट टू राइट। क्या यहाँ पर सेल्स है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ पर सेल्स है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं। क्या यहाँ पर सेल्स है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं। क्या यहाँ पर सेल्स है? हाँ, मिल गया। अब वर्टिकल जाएगा 1 बाय 1, जहां पर भी अमित मिल जाएगा उसकी सेल जहां भी होगी उसको फाइंड आउट करके लेके दे देगा। समझ आ गया इतना पार्ट? तो अभी तक के हमने 3 चीजें देखी हैं। पहली, लुकअप वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। दूसरी, जहां पर भी आप लुकअप वैल्यू दे देते हो, जिसको भी लुकअप वैल्यू बनाते हो, आपकी टेबल वहीं से स्टार्ट होगी, उसके पहले के डाटा को पहचानता भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड रूल कि लेफ्ट टू राइट ये जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। अब एक और भी रूल है यहाँ पर, देखो लुकअप वैल्यू तो हमने यहाँ पर दे दी थी, ये वाला सेकंड रूल बन जाएगा। सेकंड रूल है लेफ्ट टू राइट जाता है ये, करेक्ट। थर्ड रूल है जो भी लुकअप वैल्यू आप बनाते हो टेबल स्टार्ट वहीं से होगी। ओके, प्रीवियस वाले को पहचानेगा भी नहीं। फोर्थ रूल उसका ये होता है कि डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली डुप्लीकेट्स कैसे अलाउ होंगे? देखो, अगर मैंने एक स्टूडेंट को बोला है कि आप इसको ढूंढ के लेके आओ, अमित को ढूंढ के लेके आओ, चलो मैं क्लियरली बोल रही हूँ अमित शर्मा को ढूंढ के लेके आओ। अब उस कॉलेज में बहुत सारे अमित शर्मा हो सकते हैं। हाँ, अगर आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हो कि उसका हुलिया ऐसा है, वो इस वाली क्लास में पढ़ता है, उसका एनरोलमेंट नंबर ये है, तो फिर वो अमित शर्मा को ढूंढ के ला के दे देगा। बट अगर आपने सिर्फ अमित शर्मा बोला है और वहाँ पर 4 अमित शर्मा है, तो वो कैसे ढूंढ के ला के देगा? तो वही यहाँ पर है। अगर यहाँ पर सेम डाटा है, ये सेम डाटा लुकअप वैल्यू की बात हो रही है, हाँ, जिसको भी आप लुकअप वैल्यू बना रहे हो, जिससे ढूंढना चाहते हो, वहां पर डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। जिसको ढूंढना चाहते हो वो डुप्लीकेट होगा, चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट में लिखा है सेल्स डिपार्टमेंट, 10 एम्प्लॉयज का भी हो सकता है, चल जाएगा। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वहां पर डुप्लीकेट्स है, चल जाएगा। जिससे ढूंढ रहे हो उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। अगर है तो फिर लुकअप फंक्शन काम नहीं करता है। या तो आप उसको क्लीन करो, डुप्लीकेट को हटाओ, उसके बाद काम करवाओ। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चारों रूल्स। इन चारों का ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। चलिए, इतना पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कैसे काम करेगा ये। ओके, अब देखो इस वाले फंक्शन को हमें यूज कैसे करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखते हैं हम इक्वल्स टू, हमेशा से ऐसे ही लिखते हैं फंक्शन, करेक्ट। उसके बाद वी लुकअप, क्योंकि ये वाला डाटा वर्टिकल फॉर्मेट में है इसीलिए वी लुकअप का यूज कर रही हूँ। ओके, हॉरिजॉन्टल में होता तो फिर हम एच लुकअप का यूज करते हैं। अब कैसे आप एक वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हो आगे मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। टैब, अब देखो यहाँ पर वैल्यूज देख रहे हैं, कौन कौन से वैल्यूज मांग रहा है। सबसे पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो डाटा जिसके लिए आप ढूंढना चाहते हो। फिर से बोल रही हूँ, लुकअप वैल्यू वो डाटा जिसके लिए आप ढूंढना चाहते हो। मैं अमित के लिए ढूंढना चाहती हूँ, तो अब आप जो प्रेजेंट वाले टेबल में हो ना, वो ओरिजिनल टेबल है जहां से डाटा हम लेके आ रहे हैं। ये जो प्रेजेंट वाली टेबल है ना, उस वाले डाटा के लिए आप ढूंढना चाहते हो, तो इसको सिलेक्ट करना। देखो इसने ले लिया B30 पर है, तो ये हमने ले लिया, कॉमा लगाना। अब ये बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है जहां से भी आपकी टेबल स्टार्ट हो रही है, खत्म हो रही है, उस वाले एरिया को आप सिलेक्ट करो। तो जहां पर भी आपका लुकअप वैल्यू है वहां से आपकी टेबल स्टार्ट होगी और एंड भी वहीं तक होगी। आईडी को पहचानता भी नहीं है, तो हमारी टेबल सिर्फ इतना पार्ट हो गया, करेक्ट। तो चलिए, इतना पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो, इसे सिलेक्ट भी कर लिया B1 से लेकर के G11 तक के। तो हमने अपनी टेबल का एरे भी दे दिया, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं टेबल का एरिया दे दिया हमने। ओके, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नम। कॉलम इंडेक्स नम का मतलब होता है, हाँ ये भी चीज आप समझ लो साथ में, यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर देना है। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आप जिस भी कॉलम को ढूंढना चाहते हो, मैं बोल रही हूँ कॉलम को ढूंढना चाहते हो, फिर डाटा को ढूंढना चाहते हो, जिसके लिए नहीं, जिस डाटा को ढूंढना चाहते हो उसका आपको इंडेक्स नंबर देना है। तो मैं डिपार्टमेंट के लिए ढूंढना चाहती हूँ, तो वो कौन से इंडेक्स पर है? 2 पर। अब यहाँ पर जितने भी कोडिंग वाले हैं वो शायद ये बोलेंगे अपन तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते थे पाइथन में, भूल जाओ, वहां पर होता था, यहाँ पर नहीं होता है। एक्सेल में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से। तो अगर हमारी टेबल ही यहीं से स्टार्ट हो रही है, नेम से स्टार्ट हो रही है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स हो गई। और डिपार्टमेंट जिसको ढूंढना चाहते हो वो 2 इंडेक्स हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लुकअप वैल्यू आईडी को बनाते हो तो फिर ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा, और अगर आप डिपार्टमेंट को ढूंढ रहे हो तो फिर ये 3 इंडेक्स लिखाएगा। बट अभी नेम है तो यहाँ पर आपको 2 इंडेक्स लिखना है, करेक्ट। तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है कि आप अप्रोक्सीमेटली मैच करवाना चाहते हो कि एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हो। एग्जैक्ट ही कराना, क्योंकि कई बार अप्रोक्सीमेटली दिक्कत दे देता है, कई बार नहीं भी देता है, बट कई बार दे भी देता है, इसलिए एग्जैक्ट कराना। देखो आ गया इसका सेल्स ढूंढ कर, देखो अमित का था सेल्स, ये आ गया। अब इस छोटू से डॉट के ऊपर डबल बार क्लिक करना, पूरा डाटा आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, उसको कैसे हटाते हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। देखो आ गया, करेक्ट। बाकी डाटा तो सही आ रहा है, बट ये एने एने क्यों आ रहा है? देखो तरुण का तो हमें समझ आ रहा है, एने क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तरुण है ही नहीं, देख लो, है ही नहीं तरुण, इसीलिए आ रहा है। तो ये तो चलो वैलिड है, वैसे ऐसे एरर नहीं आना चाहिए, गलत होता है ये। इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो आगे आपको समझा दूंगी। बट करण पटेल का क्यों आ रहा है एरर? ये तो यहाँ पर है,
ये देख लो करण यहाँ पर है, बट क्यों आ रहा है, क्योंकि 3rd नंबर पर है। और हमने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमने दिया 4th नंबर पर। अब ये दिक्कत पता है क्यों दे रहा है, यहाँ पर इसका ध्यान से देखना, इंडेक्सिंग जो ये ले रहा है B1 से लेकर के G1, ये इसको भूल जाओ, B30 जो ले रहा है इसको भूल जाओ, सिर्फ इस वाले एरिया को बोलो जो टेबल का एरिया मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है, B1 G11। अब देखो B3 G13 यहाँ पर ले रहा है, हर एक के लिए चेंज हो रहा है। तो अगर ये बिल्कुल सेम डिफरेंस से चेंज कर रहा है एरिया, तो अगर डाटा आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो फिर तो पहचानेगा भी नहीं। देखो फिर से बताती हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने नेहा के लिए ढूंढा, क्या करा, मैंने नेहा के लिए ढूंढा उसका डिपार्टमेंट, तो हमारी टेबल इसके लिए तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको डाटा मिल जाएगा। बट अगर मैंने करण पटेल के लिए ढूंढ रही हूँ, और करण पटेल अभी फिलहाल में हमारा कौन से नंबर पर है, 5th नंबर पर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी 5th नंबर पे होगा ना यहाँ पर, तो उसकी टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और करण पटेल तो ऊपर है, तो ये पहले वाले को तो पहचानता भी नहीं है, अभी करंट से स्टार्ट करेगा उसकी टेबल, इसीलिए उसको करण पटेल मिल नहीं रहा और वो एरर बता रहा है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको ना फ्रीज कर सकते हैं। किसको, ये जो यहाँ पर हमारी टेबल हो रही है ना, इसके टेबल का जो नंबरिंग हो रखी है इसको हम फ्रीज कर सकते हैं। इसका सेंस ये होगा कि उसने एक बार फ्रीज कर दिया, एक बार ढूंढ लिया उसने, सबके लिए फ्रीज कर देगा B1 G11, ठीक है, B1 G11, तो सबके लिए वो इस पूरी टेबल को ही कंपैरिजन करेगा। ये जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है ना, इस पूरी टेबल को कंपेयर करेगा। अब आप डाटा आगे पीछे ऊपर नीचे भी लिख दोगे ना, तो भी सही डाटा एक्सेस करके ला देगा। नहीं समझ आए फिर से बता रही हूँ, आप यहाँ पर फ्रीज कर दो। फ्रीज कैसे करते हैं, यहाँ पर डॉलर लगा दो। कैसे, या तो यहाँ से डॉलर लगा दो या फिर यहाँ से भी डॉलर लगा सकते हो, हाँ आपकी मर्जी। मैं यहाँ से लगा के बता रही हूँ, ये ज़्यादा आसान रहता है, हाँ इसीलिए यहाँ पर लगाओ डॉलर, इसके पहले भी लगाना है, इसके बाद भी लगाना है, फिर से जी के पहले भी लगाना है और बाद में भी लगाना है। अब हमारा डाटा हो गया है फ्रीज, एंटर। अब इस पूरे डाटा को हटाओ और उस छोटे से डॉट के ऊपर 2 बार क्लिक कर देना, तो पूरा डाटा आ जाएगा। देखो आ गया। अब जो डाटा उसको नहीं मिल रहा है सिर्फ उसी के लिए एरर बता रहा है, बाकियों के लिए नहीं एरर बता रहा है। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, डाटा को फ्रीज करने का मतलब है अब सबके लिए सेम ही वैल्यू लेगा। देखो HR है, यहाँ पर भी वो B11 G11 ही ले रहा है। देखो यहाँ पर भी, अरे यार सॉरी, यहाँ पर भी देखो इसके लिए भी B1 और G11 ही ले रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करा है, हमने पूरा डाटा को फ्रीज कर दिया। हम उसको बोल रहे हैं कि अब तुम सभी के लिए ये पूरी ही टेबल है, भले तुम कौन सी भी रो का डाटा के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो, तुम पूरे के लिए पूरी ही टेबल है, अब पूरे टेबल में से एक्सेस कर लो, तो आसानी रह जाएगी। अब ऊपर नीचे वाला टंटा ही दूर, ठीक है। चलिए इतना हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम, जो कि होगा इस वाले का फिक्स करना, कि इसको मिल नहीं रहा डाटा, ठीक है। एरर तो सही बता रहा है, इसमें उसकी गलती नहीं है, बट ये एरर सही नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जब भी आपको डाटा नहीं मिले ना, तो सिंपल सा लिख दो नॉट फाउंड। क्या करोगे, नॉट प्रेजेंट या फिर नॉट फाउंड, ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इफ का कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ की कंडीशन कैसे लगाओगे, इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर देखो इफ की कंडीशन कैसे लगाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लगाओ इक्वल्स टू के पहले, एक सेकेंड पेन रख दूँ मैं, इफ, अब उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर लगा दो। अब इज NA, क्योंकि यहाँ पर NA आ रहा है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं जहां पर भी NA आ जाता है, जहां पर भी NA आ जाता है, आप एक काम करो, विल लुकअप तो लगाओ जो भी आपने लगा रखा है यहाँ पर। उसके बाद ये जो भी एरिया है ये सब भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट एक काम करो, अगर आपको इज NA मिल जाता है तो मतलब डाटा वहां पर नहीं है, तो आपको प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, नॉट प्रेजेंट या फिर नॉट फाउंड। नॉट फाउंड थोड़ा सा नेगेटिवली हो जाएगा, नॉट प्रेजेंट हम लिखेंगे कि वहां पर है ही नहीं, इसीलिए वो बता रहा है, ये ज्यादा बेहतर लगेगा, करेक्ट। आपकी मर्जी, आपको नॉट फाउंड लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। अब उसके बाद कॉमा लगाना। अब फिर से ये वाला जो था ना हमने लगा रखा था, इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर दो वहां पर। इसका मतलब समझा देती हूँ, अगर किसी को भी नहीं समझ आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने बस इतना सा लिखा है कि जहां पर भी आपको NA मिलता है वहां पर नॉट प्रेजेंट लिख दो, और जहां पर नहीं मिलता NA तो फिर तो आपको जो भी वैलिड डाटा है वही प्रेजेंट कराना है। एंटर। देखो नॉट प्रेजेंट आ गया यहाँ पर, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये वाला ना आप पूरे के ऊपर लगा देना, फिर छोटे से डॉट के ऊपर डबल बार क्लिक करना, पूरे को ड्रैग कर देना, आ जाएगा आंसर। अभी मैंने सिर्फ एक ही सेल के लिए लगाया, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, मुझे और भी काफी सारी चीजें आपको समझानी इसीलिए। अब देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अभी फिलहाल के लिए तो डाटा यहाँ पर है, अभी हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर अंजलि का डाटा है। हाँ बिल्कुल है। अब अगर मैं इस अंजलि वाले डाटा को यहाँ से कट करके, यहाँ से कट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब एक बार हम चेक कर लें यहाँ पर अंजलि का डाटा है कि नहीं है। हाँ है। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं अपना ओरिजिनल डाटा में क्या होगा। देखो NA आ गया अंजलि का डाटा। अब इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हमने तो एरिया इसके टेबल को दिया था ये वाला,
करेक्ट। अब अंजलि वाला डाटा मिल रहा है इसको यहाँ पर, तो अब इसको पहचान ही नहीं रहा है, जैसे आईडी को नहीं पहचान रहा था। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है कि इस पूरे को टेबल बना दो। क्या करोगे, इस पूरे को टेबल बना दोगे, फिक्स कर दोगे इसको। अब इस टेबल का डाटा आप कहीं पर भी रख दो इस पेज के ऊपर, वो उसको एज अ टेबल ही ट्रीट करेगा। अब ये वाला सोल्यूशन तो हमने जान लिया, इसको करेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अभी कंट्रोल Z ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको टेबल बनाना है इसीलिए। अब जिस भी एरिया को आप टेबल बनाना चाहते हो, क्योंकि हमारा एरिया तो यही रहेगा, इसलिए इसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट के ऊपर आओ, इसको टेबल बना दो। ओके, अब देखो ये वाला एरिया पूरा हमारा टेबल बन चुका है। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसका फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, इस वाले को डिलीट करो फिलहाल के लिए। अब देखो ये तो हमने डिलीट कर दिया है। अब इसका थोड़ा सा आपको फंक्शन में जो फॉर्मूला टाइप का लिखा है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, जो एरिया है। बाकी सब रहने दो, जो ये जो टेबल का एरिया है इसको हटाओ यहाँ से, और इस पूरे टेबल को आपको देना पड़ेगा। कैसे दोगे, इसको यहाँ से हटाओ और सिलेक्ट कर लो जहाँ से भी आपकी टेबल स्टार्ट हो रही है। तो मेरी टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो देखो ये टेबल दे दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद इस वाले एरिया को यहाँ से हटा दो और लिखो हैश और ऑल। ऑल का मतलब होगा पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेगा। देखो जैसे ही ऑल लिखा है, इसने पूरे टेबल का एरिया सिलेक्ट कर लिया है, जितनी भी हमारी टेबल बनाई थी। ओके, तो चलिए नाउ एंटर। ये देखिए सेल्स लिखा हुआ आगे, एक बार फिर से भी चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर ऑल लिखा हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। नाउ एंटर। अब इस वाले एरिया को मैं कहीं पर भी रख सकती हूँ, इसके ऊपर मैं डबल बार क्लिक कर दूँ, देखो आगे यहाँ पर एनी के ऊपर इग्नोर करना, क्योंकि मैंने इफ वाली कंडीशन नहीं लगाई है। आप यहाँ पर लगा दोगे तो वही आंसर देगा जो पहले समझाया था। तो ये खुद आप करके देखना, होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको। अब चलिए किसी भी एक डाटा को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ताकि एक बार टेस्ट करने के लिए आसानी रहे। तो यहाँ से मैंने इसके डाटा को कट कर रही हूँ, Ctrl+X, यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+V। अब यहाँ पर आकर देखो, देखो कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। इसने अंजलि वाले में बकायदा HR दिखा रहा है, इसके ऊपर डबल बार क्लिक करना, देखो ये बकायदा बता रहा है। करेक्ट, और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट भी कर रहा है। देखो ये अंजलि वाला एरिया भी सिलेक्टेड है। आप कलर से यहाँ पर देख सकते हो, हाँ कौन सा वाला एरिया सिलेक्टेड है किस टाइम पर। अगर इस बी वाले पे क्लिक कर रहे हो तो देखो ब्लू जिस पर आ रहा है वो वाला एरिया भी फिलहाल के लिए B35, अरे होवर इसके ऊपर आ रहा है ना, इसलिए B35 यही वाला एरिया जिसके ऊपर आ रहा है। और यहाँ पर ये रेड वाला एरिया है, तो मतलब ये रेड वाला एरिया लिखा है। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। चलिए बिल्कुल सही से आंसर आ रहा है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो कि हमारा एच लुकअप। अब एच लुकअप कैसा होता है, ये वाला पूरा हमारा जो टेबल है ये है अभी फिलहाल वर्टिकल में, इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले तो। अब देखो एच लुकअप में इस वाले पूरे एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अब पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करना, क्या करोगे राइट क्लिक करो और पेस्ट आपको करना है यहाँ पर, फॉर्मेटिंग नहीं, पेस्ट लिंक भी नहीं, हाँ ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ पर हैश हैश इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ड्रैग कर लेना अपने हिसाब से, तो देखो आ जाएगा। चलिए मैं ज़्यादा जगह भी नहीं लूँगी क्योंकि छुप ही जाएगा वो डाटा एडिटिंग के टाइम पे, आई थिंक सो। इसीलिए ये वाला डाटा हमारा आ चुका है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। अब ये वाली जो टेबल है हमारी, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर से ट्रांसपोज, ये रहा ट्रांसपोज, देखिए ये भी आ गया हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। नॉर्मली हमारा क्या था, नेम था वो ऐसा लिखा हुआ था, और फिर डिपार्टमेंट ऐसा था, सिटी था, डेट था, सेल्स था, अब ऐसे लिखा हुआ है। बाकी डाटा पूरा सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो एग्जांपल फिर से मैं डिपार्टमेंट का ही ले रही हूँ, डिपार्टमेंट का डाटा ही मुझे ढूंढना है, क्योंकि अगर अलग अलग एग्जाम्पल ले लेना तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में होता क्या है, इसलिए। अब ध्यान से देखो, मुझे ढूंढना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगी, एच लुकअप यहाँ पर लगाऊंगी, इसके ऊपर क्लिक करो। कैसे लगाओगे फॉर्मूला, एच लुकअप टैब। अब देखो ये बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू पहले तो दो कि जिसके लिए आप ढूंढना चाहते हो, तो मैं अमित के लिए ढूंढना चाहती हूँ। उसके बाद कॉमा लगाओ, अब टेबल का एरे दो। टेबल का एरे क्या होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा ही टेबल का एरिया हम ले लेते हैं। करेक्ट, तो इसने ले लिया ये वाला पूरा एरिया। अब उसके बाद कॉमा, मैंने यहाँ पर आईडी नहीं दी इसीलिए आप देना चाहो तो दे सकते हो, तो भी आपको एरिया तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद ये बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर। पहले था कॉलम इंडेक्स नंबर, अब है रो इंडेक्स नंबर। तो क्या होगा इसका इंडेक्स नंबर, हमारा टेबल यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 2 होगा। करेक्ट, तो यहाँ पर मैं 2 दे देती हूँ इसको। अब उसके बाद रेंज लुकअप, तो मैं एग्जैक्ट चाहती हूँ इसीलिए एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर रही हूँ। चलिए देखिए आ गया हमारा। अब इसके ऊपर डबल बार क्लिक करोगे, मतलब ऐसे ड्रैग कर दोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए आ गया। अब देखो ये वाला आंसर तो आ गया, तरुण का तो ठीक है वैलिड है, क्योंकि ये यहाँ पर है ही नहीं डाटा। इसके लिए आप इफ वाली कंडीशन यूज कर लेना जो मैंने आपको बताया था। ये सब होमवर्क है मेरी तरफ से, एक एक बार मैंने आपको बता दिया, बाकी बार आपको ट्राई करना। अभी जो करण वाली, क्योंकि आगे पीछे डाटा है,
करण यहाँ पर 3rd नंबर पर है और हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं 5th नंबर पर आए थे, इसीलिए दिक्कत है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी कैसे, फ्रीज करने से। फ्रीज कर दोगे तो फिर सही वाला एरिया लेगा। और अगर आपका डाटा कहीं और ही है, अभी फिलहाल करण वाला डाटा टेबल के अंदर है बट आगे पीछे, इसलिए दिक्कत है, तो हम फ्रीज से फिक्स कर सकते हैं। बट अगर डाटा टेबल के बाहर ही मिल जाता है तो फिर वो जो हैश ऑल टेबल वाला यूज करा था ना, वो आप खुद करना, वो भी होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक है। इस वाली प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ। इसको डिलीट करो यहाँ पर। अब फॉर्मूला बार में आओ, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करो, मतलब ये फंक्शन में आकर के एडिटिंग करो। क्या करोगे, सिर्फ डॉलर लगा देना सब जगह, यहाँ पर भी डॉलर, इसके नंबर के पहले भी डॉलर, तो फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पर भी डॉलर और इसके बाद भी डॉलर। नाउ एंटर, देखिए आ गया। अब ड्रैग कर दो ये छोटू से डॉट के ऊपर क्लिक करके, देखो आ गया। अब सिर्फ प्रॉब्लम इसकी आ रही है, तो ये वाली आप खुद फिक्स कर लेना। ओके, इफ वाली कंडीशन लगा करके। चलिए, वी लुकअप और एच लुकअप हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लिया है डिटेल में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्स लुकअप के ऊपर। अब चलिए, एक्स लुकअप का हम यूज़ करते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है, देखिए डाटा मैं यही वाला ले रही हूँ और यहाँ पर मेरा डाटा रखा हुआ है। इस फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है डाटा। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी, मुझे फाइंड आउट करना है डाटा डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब वो यहाँ पर नहीं है, कहाँ है, यहाँ पर है। अब क्या प्रॉब्लम आ सकती है मुझे बताओ। हमें जिसके लिए फाइंड आउट करना है वो बाद में है और जिससे फाइंड आउट करना है वो पहले है। तो हमारी टेबल तो बाकायदा जो रूल के हिसाब से अभी तक हमने सीखा है वो यहीं से स्टार्ट होगी। अब वो डाटा तो पहले आ रहा है जिसको ढूंढना है, तो वो तो उसको पहचानेगा भी नहीं अगर आप वी लुकअप का यूज करते हो और एच लुकअप का यूज करते हो तो। बट एक्स लुकअप का यही बेनिफिट होता है कि भले ही डाटा आपका पहले भी है तो पहचान लेगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आईडी अगर आपका पहले भी लिखा हुआ है ना, तो वो उसको भी पहचान लेगा। तो ये बेनिफिट होता है इसका। अब कैसे इसको यूज करना वो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। देखिए, उसके लिए यहाँ पर लिखना इक्वल्स टू, क्या करोगे, यहाँ पर लिखना इक्वल्स टू, उसके बाद एक्स लुकअप टैब। अब देखिए क्या क्या वैल्यूज ये मांग रहा है, आपको ये वैल्यूज यहाँ पर देनी पड़ेगी। पहली वैल्यू ये मांग रहा है किसके लिए ढूंढना चाहते हो, ठीक है। तो अमित शर्मा वो यहाँ पर लिखा है, उसके लिए ढूंढना चाहते हैं, उसके बाद कॉमा। अब देखो नेक्स्ट ये मांग रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे यहाँ पर होने वाला है नेम एरे, इसके लिए हम ढूंढना चाहते हैं। तो ये वाला एरिया आप सिलेक्ट कर लो, ये इसने ले लिया यहाँ पर। अब कॉमा रिटर्न एरे, मतलब जिसको ढूंढना चाहते हो, तो ये वाला एरिया है, तो ये भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ये भी इसने यहाँ पर ले लिया है। नाउ कॉमा इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है तो अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देना, क्या, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। चलिए ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर, नहीं एग्जैक्ट और नेक्स्ट लार्जर, एग्जैक्ट मैच, एंटर। देखिए आ गया सेल्स। अब इसके ऊपर मैं डबल ब्रैकेट क्लिक कर देती हूँ यहाँ से। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, इसकी कंडीशन लगानी पड़ रही थी अगर कोई सा डाटा नहीं मिलता था तो। अब यहीं पर ये पूछ रहा है कि आप क्या लगाना चाहते हो, तो फॉर्मूला बार में लिख दो या फिर डायरेक्टली यहीं पर जाकर के लिख दो। देखो कॉमा लगा करके नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड बता देगा। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो पहले है और जिससे ढूंढ रहे हैं वो बाद में है, फिर भी वो पहचान रहा है, मतलब इस पूरे को टेबल की तरह मान रहा है। तो ये भी हमारा प्लस पॉइंट है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये करण पटेल को नॉट फाउंड क्यों बता रहा है, इसीलिए बता रहा है क्योंकि हमने उसको फ्रीज नहीं करा है। इसको फ्रीज कर लेना तो फिर सही से आंसर देगा। देखो अब ये फ्रीज करने के लिए सब पे डॉलर लगाना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ा सा हेक्टिक वाला पार्ट है बट ठीक है, अब क्या करें, करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सबको डॉलर लगा दो सबके आगे, यहाँ पर भी डॉलर लगाना। हाँ रिटर्न एरे में भी आपको लगाना पड़ेगा। नाउ एंटर। देखिए अब डबल बार क्लिक कर दो इस वाले डॉट के ऊपर, आ गया। अब सिर्फ इसी में नॉट फाउंड आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। चलिए काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली है एक ही बार में एक्स लुकअप पे। अब एक और बात बता दूं, अगर एक्स लुकअप आपके सिस्टम में नहीं काम करता है बाय चांस, तो फिर ये करना कि जो ऑनलाइन मैंने आपको बताया था लिंक के थ्रू आप यूज कर सकते हो गूगल पे, तो वहां पर एक्सेल को यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ओके चलिए इतना हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं हम। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि डुप्लीकेट्स हम कैसे हटा सकते हैं डाटा में से। तो अब एआई से डाटा बनवा लेते हैं, खुद नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोई सेंस नहीं बनता है। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको कमांड दी कि आप एक डाटा क्रिएट करके दो मुझे एक्सेल का, जो सेपरेटेड हो कॉमा से, उस पर डुप्लीकेट्स भी होनी चाहिए और दो तरीके की उसमें डुप्लीकेट्स होनी चाहिए। पहले डुप्लीकेट क्या हो सकता है कि पूरी रो ही कॉमन है, पूरी रो ही सेम है, करेक्ट। दूसरा डुप्लीकेट ये हो सकता है कि पूरी रो सेम नहीं है, या तो किसी का नाम सेम हो सकता है बट बाकी डिपार्टमेंट सैलरी सिटी अलग हो सकती है, या फिर किसी की सैलरी सेम हो सकती है बट नाम अलग हो सकता है।
किसी की सिटी, डिपार्टमेंट और नेम सेम हो सकता है, बट सैलरी और एम्प्लॉय आईडी अलग हो सकती है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उस टाइप का भी पूरा मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया है और एक डाटा इससे क्रिएट करवा लिया है। अब देखो ये डाटा ना नॉर्मल है, टेबल फॉर्मेट में नहीं है। हाँ, आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट बोल सकते हो कि मुझे टेबल फॉर्मेट में डाटा क्रिएट करके दो। मैंने नहीं बोला है क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल डाटा में हमारे एक्सेल में। तो कंट्रोल वी। अब देखो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये एक ही सेल में, मतलब एक ही कॉलम में ये पूरा डाटा लिख के दे रहा है। भले आपको यहाँ पर दूसरे पे जाते हुए दिख रहा है, बट ये एक ही है। यहाँ पर देख लो भले फॉर्मूला बार में पूरा एक ही सेल में या फिर एक ही कॉलम में डाटा आ रहा है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक सिंगल सेल के डाटा को कन्वर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट टू कॉलम में तो वो कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना और देखो डेलिमिटेड आ रहा है यहाँ पर, कैरेक्टर सच एज कॉमर्स और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। हाँ, इसी पे नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप बता दो कौन से वाली चीज से सेपरेटेड है। अभी फिलहाल मेरा डाटा सेपरेटेड है कॉमा से, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमा लिख रही हूँ। अगर कोई और से सेपरेटेड है, जैसे हाइफन से सेपरेटेड है, स्पेस से सेपरेटेड है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट एंड नाउ फिनिश। देखो ये पूरा आगे एम्प्लॉय आईडी अलग हो गया है, नेम अलग हो गया, डिपार्टमेंट अलग हो गया, सैलरी अलग हो गया, सिटी अलग हो गया। अगर ये पूरा डाटा ही आप सही करना चाहते हो तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना। फिर से बोल रही हूँ, ये पूरा एक ही कॉलम में डाटा है, अलग कॉलम में नहीं है। भले आपको यहाँ पर बी दिख रहा होगा, ओके, एक ही कॉलम में आ रहा है। हम चाहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। पूरे को सिलेक्ट करा, डेलिमिटेड कर देना। अब देखो ये वाला डेलिमिटेड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया फिक्स्ड विड्थ, तो एक फिक्स्ड विड्थ आपको यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी और उस हिसाब से ये करेगा। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कॉमा से सेपरेटेड है, आप अलग अलग कॉलम में इसको पास कर दो, अलग अलग कॉलम में इसको सेपरेट कर दो। तो देखो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस टाइप से दिखेगा और हम यही चाहते हैं। नेक्स्ट एंड नाउ फिनिश। देखो आगे हमारा पूरा सही डाटा, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, करेक्ट। इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हो बना सकते हो। कैसे, पूरे को सिलेक्ट करना, साइज ज़्यादा कम करना चाहते हो कर सकते हो एज अ विश। इस पूरे को सिलेक्ट करके अगर आप रो का साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। सॉरी, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये जितनी रोज है ना यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसका साइज बढ़ा लो, करेक्ट, अब अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और सेटवेट करना चाहते हो कर सकते हो एज अ विश। होम पे जाना, ये रहा इसके ऊपर मिडल और फिर अलाइन सेंटर। चलिए, हाँ ये डाटा थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, चलिए ठीक है, इसको भी कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर और सेंटर, चलिए ठीक है, हो गया हमारा काम। अब अगर इस हेडर को आप बोल्ड में करना चाहते हो, इटैलिक में करना चाहते हो, आपकी मर्जी। अब देखो इतना काम तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर काम आने वाला है। जैसे अभी फिलहाल मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था, हाँ उसने थोड़ा सा गलत डाटा बना कर दिया था क्योंकि मैंने उसको बोला था कि कॉमा से सेपरेट करके देना, बट कभी बाय चांस उसने गलत बना के दे दिया तो आप इसको सही करवा सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम पे कन्वर्ट करके। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमा से सेपरेटेड है, अगर स्पेस से सेपरेटेड है तो स्पेस बता देना उसको अदर पे, ओके। अगर आप कंपनी में काम करते हो, वहां पर आपके सीनियर ने आपको डाटा दिया और वो CSV फॉर्मेट में है, तो फिर क्या करोगे, वहां पर भी तो कॉमा से सेपरेटेड होगा, तो उसको भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेल की फाइल में। या फिर CSV में नहीं भी है तो स्पेस से सेपरेटेड है, कुछ और चीज से सेपरेटेड है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, अगर आपको इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हो। अब देखो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि डुप्लीकेट्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पहला डुप्लीकेट की पूरी रो ही डुप्लीकेट है, मतलब एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी सब भी सेम है, तो वो तो पूरा डुप्लीकेट हो गया, पूरी रो ही डुप्लीकेट हो गई। तब भी आप उसको रिमूव कर सकते हो। कैसे, अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेना जहां तक के भी आपका डाटा जा रहा है, उसके बाद इस पर आना डाटा के ऊपर और फिर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है, सबसे कंपैरिजन करना है, एम्प्लॉय वाले कॉलम से भी, नेम से भी, डिपार्टमेंट से भी, सैलरी से भी, सिटी से भी। इसका मतलब है पूरी रो ही डुप्लीकेट है, इस पूरे में ही डुप्लीकेट है, तो आप हटा दो। तो ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया। ओके देखो दो डुप्लीकेट्स थे, आई थिंक दो रिमूव करे हैं उसने, ठीक है, ये रिमूव इसने कर दिया है। अब देखो मैं कंट्रोल Z करके आपको बता भी देती हूँ कौन कौन से यहाँ पे डुप्लीकेट्स थे। ये देखिए 1 वाला यहाँ पर आ रहा है, 1 वाला यहाँ पर है और 1 आई थिंक आगे भी है, ये रहा, यहाँ पर भी है। 2 वाला यहाँ पर भी और 2 वाला यहाँ पर भी, मतलब 2 डुप्लीकेट्स थे। और कंट्रोल Y, तो देखो इसने 2 डुप्लीकेट्स हटा दिए और एक ही बार रख रहा है, ठीक है। अब एक और तरीका होता है डुप्लीकेट्स हटाने का, कि अब हम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि मुझे डुप्लीकेट्स हटाने हैं कंपैरिजन करके नेम से, कि जिन भी 2 लोगों के नेम सेम है ना उनको हटा दो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जिनके भी 2 लोगों की नेम भी सेम है और सैलरी भी सेम है उनको हटा दो। या फिर ये भी बोल सकते हो कि जिन भी लोगों के 2 के नेम भी सेम है, 2 या भले 3 के भी, पर जिनके भी नेम भी सेम है, साथ में डिपार्टमेंट भी सेम है और साथ में सिटी भी सेम है, सिर्फ उनको हटा दो। अब इस बार हम सैलरी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं,
नेम सेम है, डिपार्टमेंट सेम है, सिटी सेम है, तो आप रिमूव कर दो, तो वो भी आप कर सकते हो। हाँ, एज ऑफ विश। जैसे अभी फिलहाल के लिए मैं नेम को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, रिमूव डुप्लीकेट। अब इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है एक्सपैंड द सिलेक्शन। अब देखो, अगर आप एक्सपैंड वाले पे नहीं क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो ये पता है क्या करेगा, सिर्फ नेम को ये चूज करेगा। मैं आपको बता भी देती हूँ, रिमूव डुप्लीकेट। अब नहीं, हम सिर्फ नेम से कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, देखो अब यहाँ पर पता है क्या आया है, सिर्फ नेम से उसने कंपैरिजन करा तो उसने पूरे डाटा को ही हटा दिया। सिर्फ नेम एक एक बार ही होना चाहिए, करेक्ट। तो इस वाले कंडीशन में ये काम करेगा। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी, उसका मतलब ये था, देखो रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ना, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दोगे, इसका मतलब होगा कि वो सिर्फ नेम से सिलेक्शन करेगा। भले ही उनके आईडी अलग है, उनका डिपार्टमेंट भी अलग है, सैलरी भी अलग है, सिटी भी अलग है, मतलब दो अलग ही इंसान है, बट नेम सेम है तो वो रिमूव कर देगा उनको। यहाँ पर मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देती हूँ। ओके ओके, अब देखो जिन जिन का भी नाम सेम था ना, उनको रिमूव कर दिया और उसने बाकी पार्ट हटाया भी नहीं है। हटाया क्या है, सिर्फ नेम हटाया है उसने, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी, एम्प्लॉय आईडी हटाया भी नहीं है। तो अब ये जो डाटा हो गया ना, बिल्कुल मर्ज हो गया, मतलब गलती हो गया पूरा डाटा। नाम किसी का है, डिपार्टमेंट, सैलरी और सिटी किसी और की होगी। यहाँ पर भी नेम किसी का है, डिपार्टमेंट, आईडी, सैलरी, सिटी किसी और की होगी, डिपार्टमेंट आईडी भी किसी और का है। तो ये वाली गलती कभी मत करना। ओके, हम क्या चाहते हैं, अगर आप नेम से भी कंपेरिजन कर रहे हो तो फिर अगर हटा रहे हो तो पूरा डाटा हटाओ, डिपार्टमेंट को भी हटाओ तो सैलरी को भी हटाओ, सिटी को भी हटाओ और उनका एम्प्लॉय आईडी भी हटाओ। ऐसा थोड़ी करना है कि जिगजैग कर दो कि नाम किसी और का और डिपार्टमेंट और सैलरी किसी और की हो जाएगी, करेक्ट। तो वैसा हम नहीं चाहते हैं। तो अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए आप इस पूरे वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लो जिससे भी आप कंपैरिजन करना चाहते हो डुप्लीकेट का। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना, एक्सपैंड द सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन का मतलब होता है कि ठीक है, आप नाम से कंपैरिजन तो करो, जहां पर भी दो लोगों का नाम सेम है वो डाटा हटाना, बट पूरा डाटा हटाना, डिपार्टमेंट भी हटाना, एम्प्लॉय आईडी भी हटाना, सैलरी भी हटाना, सिटी भी हटाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डाटा हटाओगे, वरना नाम किसी और का रहेगा, डिपार्टमेंट और आईडी किसी और का ही हो जाएगा, इसीलिए। तो अब इसके ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। अब देखो सिर्फ नेम से कंपैरिजन करना चाहते हो तो नेम पे क्लिक करना। ओके ओके, देखो आप पूरा सही डाटा रहा है, बट उसने कंपैरिजन सिर्फ नेम से करा। जहां पर भी उसको दो लोगों का नाम सेम दिखा है, तीन का सेम लगा, तो उसने बाकी को हटा दिया, उसको एक एक बार ही रखा है, करेक्ट। ये हमने समझ लिया। अब अगर आप कंपैरिजन बाकी चीज़ों से भी करना चाहते हो, सिर्फ नेम से नहीं करना चाहते, मैं चाहती हूँ कि डाटा सिर्फ वही हटना चाहिए जिनका नेम सेम है, उसके साथ साथ उनका डिपार्टमेंट भी सेम है। सैलरी, सिटी, डिपार्टमेंट आईडी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट और नेम से कर रहे हैं। तो उसके लिए आप करो यहाँ पर सिलेक्ट नेम और डिपार्टमेंट, तो सिर्फ इन दो से कंपैरिजन होगा, भले ही उनके सैलरी, सिटी, डिपार्टमेंट आईडी सेम होगी तो भी चलेगा। देखो आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, कहीं पर भी आपको नेम और डिपार्टमेंट दोनों साथ में सेम नहीं मिलेगा। भले नेम सेम मिल सकता है या फिर डिपार्टमेंट सेम मिल सकता है, दोनों जो ये पैर है नेम और डिपार्टमेंट का, ये सेम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, भले राहुल आपको दो बार दिख रहा है, राहुल शर्मा, बट एक आईटी है तो एक सपोर्ट में है। ओके, अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर हम ये बोल देते कंपैरिजन करने में कि आप आईडी और सैलरी का कंपैरिजन करो, तो वो भी कर सकते हैं। देखो टेबल को पूरे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जेड कर देते पहले तो। ओके, पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं चाहती हूँ आईडी और सिटी से कंपैरिजन हो, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, डुप्लीकेट है ही नहीं यहाँ पर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट से हो कंपैरिजन, इसका भी कुछ नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हाँ, इसका भी कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। सिटी का तो आई होप होना चाहिए यार, इसका भी नहीं है। नहीं है तो फिर हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका जो आईडी है ये 2 है, ठीक है। अच्छा, ये इसीलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि हमने डुप्लीकेट्स यहाँ पे पूरा ही हटा दिए हैं। कंट्रोल जेड करो पहले तो, डुप्लीकेट्स यहाँ पर लाओ। आप देखो यहाँ पर डुप्लीकेट्स आ गए। अब देखो अगर आप किसी और कॉलम को कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कंपैरिजन करना है जिनका भी एम्प्लॉय आईडी सेम है और साथ में सिटी भी सेम है, उनको ही रिमूव करो आप। 2 डुप्लीकेट्स है, ठीक है। देखो रिमूव हो जाएंगे। ओके, अगर कभी ऐसा हुआ ना कि वो कंपैरिजन वाला डुप्लीकेट नहीं है तो फिर वो बता देगा कि नहीं है, सॉरी हमको मिला ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी और सिटी, इन तीनों कंपैरिजन करा रही हूँ। देखो नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, ऐसी कोई डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं जिसमें एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, सिटी, डिपार्टमेंट ये सब सेम हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। अगर आपको किसी भी डाटा का सब टोटल करना है तो अब देखो वो कैसे करोगे, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है जिसका भी आप सब टोटल करना चाहते हो। ओके,
अब उसके बाद इसमें अलग अलग कंडीशंस बन सकती है कि आपको किस हिसाब से सब टोटल करना है। जैसे कि मैं चाहती हूँ जिन भी लोगों की सिटी इंदौर है उन सबकी सैलरी टोटल होकर आ जाए, फिर जिनकी भोपाल है उनका अलग से टोटल आ जाए, फिर जिनकी दिल्ली है उनका अलग से टोटल आ जाए, फिर जिनका इंदौर है उनका अलग से टोटल आ जाए। ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि जैसे जिन जिन का डिपार्टमेंट IT है उनकी एवरेज सैलरी फाइंड आउट होकर आ जाए, या फिर जिनकी मार्केटिंग है उनकी एवरेज सैलरी फाइंड आउट होकर आ जाए, तो ये भी आप कर सकते हो। एम्प्लॉय आईडी का भी एग्जांपल ले सकते हो। वैसे एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक होती है तो वो नहीं हो पाएगा, बट आप ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढ सकते हो जिसके ऊपर भी आप सब टोटल लगाना चाहते हो और अलग अलग कंडीशंस लगाना चाहते हो। अब ये आपकी मर्जी है, आपको टोटल फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, क्या करना है। ओके, देखो सिलेक्ट करना और फिर सब टोटल के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर एट ई चेंज इन, यहाँ पर आपको वो लगाना है जिस हिसाब से आप लगाना चाहते हो टोटल, या एवरेज लगाना चाहते हो, कुल मिला के जो भी ऑपरेशन लगाना चाहते हो किस हिसाब से लगाना चाहते हो। मैं चाहती हूँ सिटी वाले कॉलम के ऊपर लग जाए, क्योंकि जिन जिन की भी इंदौर सिटी है उनका अलग से एवरेज फाइंड आउट हो जाए, जिनकी भोपाल है उनका अलग से सैलरी का एवरेज आ जाए, जिनकी दिल्ली है उनका अलग से सैलरी का एवरेज आ जाए, जिनका अहमदाबाद है उनका अलग से सैलरी का एवरेज आ जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिटी लिखा है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करवाना चाहते हो। मैं एवरेज कराना चाहती हूँ, एवरेज नहीं कराना है, सिर्फ नॉर्मली सम कराना है, मतलब टोटल कराना है, उनका प्लस होकर आ जाए तो वो भी करा सकते हो। मैं एवरेज कराना चाहती हूँ इसलिए एवरेज सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद किसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो, कैलकुलेशन किसके ऊपर लगाना चाहते हो। मैं सैलरी के ऊपर लगाना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों की जो जो भी सिटीज़ है उन पर्टिकुलर सिटीज़ का एवरेज फाइंड आउट होकर आना चाहिए, तो वो सैलरी के ऊपर ही लगेगा, सैलरी का ही तो एवरेज होगा। करेक्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट कर लिया है। अब ओके, देखिए आ गया हमारे पास पूरा डाटा। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि इंदौर का तो एवरेज यहाँ पर आ गया, वो ठीक है, बट यहाँ पर इंदौर का फिर से एवरेज होकर आ गया। ओके, बट ऐसा नहीं आना चाहिए था। हम तो चाहते थे कि जितने भी लोगों की इंदौर सिटी सबका एक साथ एवरेज आ जाए, ऐसे अलग अलग नहीं आए। आंसर बिल्कुल सही बता रहा है ये, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ग्रैंड टोटल भी होकर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना 1 के ऊपर, तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ जाएगा। 2 के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा हर एक सिटी का। इंदौर का यहाँ पे फिर से भी इंदौर आ रहा है, फिर यहाँ अहमदाबाद आ रहा है, फिर से भी अहमदाबाद आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है। अब ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। देखो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ये प्रॉब्लम का रीज़न ये है कि यहाँ पर ना जो डाटा लिखा हुआ है वो मिक्स करके लिखा हुआ है। जैसे इंदौर वाला यहाँ पे टॉप पे भी है, फिर बीच में दूसरी सिटीज़ भी आ रही है, फिर से इधर इंदौर है, फिर से दूसरी सिटीज़ आ रही है, फिर से इंदौर है। अगर ऐसा डाटा होता कि इंदौर वाले सारे एक साथ हैं, फिर भोपाल वाले सारे एक साथ हैं, फिर दिल्ली वाले सारे एक साथ हैं, फिर अहमदाबाद वाले सारे एक साथ हैं, तो फिर सही से आ जाता। अब उसके लिए क्या करा जाए, सॉर्टिंग। हमने पार्ट 1 में सॉर्टिंग समझी थी और अलग अलग कंडीशंस लगा के भी समझी थी सॉर्टिंग कैसे की जाती है। इसीलिए सारी कंडीशंस मैं आपको फिर से नहीं बताने वाली हूँ, पार्ट 1 देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी सिर्फ नॉर्मल सॉर्टिंग कर रहे हैं जिससे कि हमारा काम हो जाए आसान, और इंदौर वाले, दिल्ली वाले, अहमदाबाद वाले, भोपाल वाले सारे अलग हो जाए। तो डाटा को सिलेक्ट करो, सॉर्ट के ऊपर क्लिक करो। अब किस पे सॉर्ट लगाना चाहते हो, मैं सिटी के ऊपर सॉर्ट लगाना चाहती हूँ इसलिए सिटी सिलेक्ट करा है यहाँ पर मैंने। उसके बाद सेल वैल्यू पे लगाना है। अब A to Z लगाना है, Z to A लगाना, आपकी मर्जी। अगर Z to A भी लगाओगे तो भी बात तो एक ही रहेगी, इंदौर वाले सारे एक साथ आ जाएंगे, भोपाल वाले सारे एक साथ आ जाएंगे, बट मैं तो A to Z ही लगाना चाहती हूँ। तो चलिए ओके, अब देखो हो गया, इंदौर वाले सारे एक साथ हो गए, मुंबई वाले सारे एक साथ हो गए, पुणे का तो एक ही था डाटा चलेगा, चंडीगढ़ वाले भी यहाँ पे हो गए, भोपाल वाले भी आ गए, अहमदाबाद वाले भी आ गए और बैंगलोर वाले भी आ गए। हाँ बिल्कुल सही से आ गया डाटा। अब इसके ऊपर आप लगाओ यहाँ पे सब टोटल, अब सही से बताए गए। चलिए पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं हम। नाउ सब टोटल। अब देखो सब टोटल आप किसके ऊपर लगाना चाहते हो, आपकी मर्जी। अगर इसके ऊपर भी लगाना चाहते हो डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो भी लगा सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं ना एवरेज लगा रही हूँ सिटी के ऊपर और सैलरी के लिए। ओके, देखो अब बिल्कुल सही से आंसर आ रहा है। अहमदाबाद का पूरा टोटल यहाँ पर आ रहा है, बैंगलोर का यहाँ पर आ रहा है, भोपाल का यहाँ पर आ रहा है, दिल्ली का आ रहा है, फिर ये इंदौर का आ रहा है, मुंबई का आ रहा है, पुणे का आ रहा है, ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करोगे ना 1 के ऊपर, तो देखो ग्रैंड टोटल ही सिर्फ बताएगा ये। उसके बाद 2 के ऊपर क्लिक करोगे तो बिल्कुल सिटीज़ के अकॉर्डिंग बता देगा। सैलरी है ये एवरेज सैलरी अहमदाबाद वालों की, फिर बैंगलोर वालों की एवरेज सैलरी है, फिर भोपाल वालों की, चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर, मुंबई, पुणे और ग्रैंड टोटल सभी का। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अभी फ़िलहाल तो हमने ये वाला काम कराया था, फिर से मैंने इसको सिलेक्ट करा है। अब मुझे जो सब टोटल लगाना है ना, वो मुझे लगाना है डिपार्टमेंट के लिए। ओके, अब देखो डिपार्टमेंट तो बिल्कुल सही से सॉर्टेड है, तो इसको आपको फिर से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता तो फिर आप सॉर्ट कर लेना। ओके, मैं डिपार्टमेंट के ऊपर लगा रही हूँ। अब मुझे एवरेज नहीं फाइंड आउट करना, मुझे फाइंड आउट करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी किसकी है, या फिर चलो सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है। तो मतलब सेल्स में सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, फिर आईटी में किसकी ज़्यादा, फिर एचआर में किसकी ज़्यादा, फिर फाइनेंस में किसकी ज़्यादा है, ये सारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलिए
हाँ, वैसे डिपार्टमेंट भी पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं है, आईटी वाले अलग ही जा रहे हैं, बट ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखो ये वाला आ गया है, इधर वालों का आईटी अलग आया है जो कि मैक्स है 60,000, इधर का आईटी अलग आया है। चलो पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करो यहाँ से, किसके लिए सॉर्ट करना चाहते हो? डिपार्टमेंट के लिए सॉर्ट करना चाहते हैं हम। उसके बाद A to Z, हाँ ठीक है चलेगा, ओके। देखो सॉर्ट हो गया, अब बिल्कुल सही से सॉर्ट हो गया। अब लगाओ इसके ऊपर सब टोटल, मैक्स ही रहने देते, डिपार्टमेंट के ऊपर सैलरी के हिसाब से, ओके। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डिपार्टमेंट की सबसे मैक्सिमम सैलरी 58,000। अब वो आप यहाँ पर देख सकते हो 58,000 किसकी है? अमित की है, ओके। फिर HR में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है? रिया की है, 48,000। उसके बाद IT में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी? राहुल की है, जो कि 62,000। मार्केटिंग में देख लो, सेल्स में देख लो, उसके बाद ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर होकर आ गया। इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ओके। हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर भी कर सकते हो, ग्रैंड टोटल ही देखना है तो यहाँ पर कर लेना क्लिक। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करते हैं ये सारे सब टोटल और सॉर्टिंग। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस देख लेते हैं हम जो एक्सेल में होते हैं। सबसे पहले हमारा अपर, अब ये आपको तब काम आएगा जब ऐसे कि आपने स्ट्रिंग लिख रखा है, कुछ भी कैरेक्टर्स को यूज़ करा है, नाम लिख रखा है, डिपार्टमेंट का नाम लिख रखा है इस टाइप से, और इसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल्स टू और अपर टैब। अब यहाँ पर ये बोल रहा है टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको भी आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं राहुल शर्मा को पूरा अपर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। देखो नाउ एंटर, देखिए आ गया पूरा अपर केस में। तो इस तरीके से अगर आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है किसी भी नाम को तो आप कर सकते हो। वही अगर ये डबल बार डॉट पे क्लिक कर दोगे तो फिर सभी का नाम अपर केस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, करेक्ट। अब यही अगर आप यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो नाम तो वो भी कर सकते हो। कैसे? इक्वल्स टू का साइन लगाना, लोअर, नाउ टैब। अब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको भी आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं फिर से नेम को ही सिलेक्ट करी हूँ, आप डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो एज अ विश। नाउ एंटर, देखिए आ गया लोअर केस में। वही इस डॉट पे क्लिक कर देना तो सभी का नाम लोअर केस में आ जाएगा, करेक्ट। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट है एलियन फंक्शन। अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तब आप इसका यूज कर सकते हो, एलियन टैब। अब देखो किसका आप लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी का, नेम का, डिपार्टमेंट का, सैलरी, सिटी, एज अ विश। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ, जैसी आपकी मर्जी आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एंटर, करेक्ट 7 आ रहा है क्योंकि SUPPORT 1 2 3 4 5 6 7 ही यहाँ पर कैरेक्टर्स मौजूद है, करेक्ट। इस डॉट पे क्लिक करना, सबकी लेंथ आ जाएगी। मार्केटिंग में 9 है तो यहाँ पर भी 9 आ रहा है, IT में 2 2 2 2 है इसलिए यहाँ पर 7 7 है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट होता है लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट का यहाँ पर काम क्या है, अगर आपको सिर्फ लेफ्ट डाटा चाहिए तब आप इसका यूज कर सकते हो। लेफ्ट डाटा से मेरा मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा LEFT। नाउ टैब। अब देखो ये पूछ रहा है कौन से वाले टेक्स्ट में से आपको लेफ्ट वाला डाटा चाहिए, तो मैं अगर ये नेम वाले कॉलम के किसी रो को सिलेक्ट करती हूँ, मुझे राहुल शर्मा का सिर्फ लेफ्ट वाला डाटा चाहिए। लेफ्ट वाले में से आपको बताना पड़ेगा कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट में से टोटल 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग से शुरू होगा, हाँ, तो RAH 3 आ जाएंगे। अब जितने भी कोडिंग वाले हैं, पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी, तो अगर मैंने 3 बोला है तो कंप्लीट 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर आएंगे। RAH कोडिंग होती तो एक इंडेक्स कम हो जाता, जैसे हमने स्लाइसिंग में पढ़ा था। अगर आपने मेरा पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स देखा है जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, तो आपको पता होगा कि कैसे स्लाइसिंग काम करती है। जो कोडिंग के नहीं है इस वाले पार्ट को इग्नोर करें। चलिए नाउ एंटर, देखिए RAH आ रहा है। वही अगर मैं अभी तो फिलहाल चलो डबल बार डॉट पर क्लिक कर देते हैं, ये देखो SNE आ रहा है यहाँ पर क्योंकि शुरुआत का 3 लेटर्स, यहाँ पर भी RAH आ रहा है, यहाँ पर NEH आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आपको राइट कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में जो कैरेक्टर्स मौजूद है तो वो सिलेक्ट करना है, तो आप राइट का यूज कर सकते हो, राइट फंक्शन का, करेक्ट टैब। अब देखो सिलेक्ट करो कौन से वाले सेल का डाटा चाहिए आपको, तो मुझे नेम को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ चलो सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिटी को सिलेक्ट कर लिया। अब बताओ कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, तो ये आखिरी से सिलेक्ट करेगा। हाँ मुझे चाहिए आखिरी के 2 कैरेक्टर्स। नाउ टैब, देखो एनी आ गया। वही अगर इस डॉट के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये देखो मुंबई का AI आ रहा है, मुंबई का भी AI आ रहा है, राठौर का RE आ रहा है, दिल्ली का HI आ रहा है, क्योंकि आखिरी के कैरेक्टर्स हमें चाहिए थे, हमने राइट वाले को यूज करा था। अगर लेफ्ट को यूज करते हैं तो फिर स्टार्टिंग के आ जाते हैं, करेक्ट।
और 2 ही कैरेक्टर्स चाहिए थे तो इसलिए हमने 2 ही लिखा था। आप ज़्यादा चाहते हो तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, एज योर विश। तो अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मिड। अब इसका काम होता है कौन सा बीच का डाटा आपको चाहिए, तो इसमें आपको रेंज के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। अब अगर आपने मेरा पाइथन और एआई का कोर्स देखा है यूट्यूब पर, तो हमने स्लाइसिंग पढ़ा था पाइथन में, वहाँ पर भी हम रेंज के फॉर्मेट में करते थे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देते थे। जिसने नहीं पढ़ा है या फिर आप कोडिंग बैकग्राउंड के नहीं हो, फिलहाल के लिए वाला पार्ट स्किप करना। ओके, देखो क्या होता है, मैं आपको समझा भी देती हूँ यहाँ पर कैसे काम करा है। अगर आपको मिड का डाटा चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला सेल उठा रही हूँ, मुझे राहुल शर्मा में से मिड का डाटा चाहिए, एच से लेकर के एल तक के चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो और एंड कहाँ से करना चाहते हो। करेक्ट, स्लाइसिंग में हम ऐसे करते थे, यहाँ पर आपको एंडिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टार्टिंग पॉइंट दे देना। अगर आप एच यू एल चाहते हो तो एच बता देना, एच कौन से वाले नंबर पे, 3 नंबर पे, तो हम चाहते हैं कि 3 से डाटा आए। ओके, अब कितना डाटा आप चाहते हो वो बता दो, 3 डाटा चाहते हो तो 3 आ जाएगा एच यू एल। अगर 5 चाहते हो तो फिर स्पेस को भी काउंट करेगा, एच यू एल स्पेस और एस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 डाटा हो जाएगा। करेक्ट, और ज़्यादा चाहते हो तो और ज़्यादा बोल सकते हो। तो अब देखो इसका सिंटेक्स कैसे होने वाला है या फिर कैसे हम इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान से देखो। मिड टैब, अब उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लो, उस वाले डाटा को सिलेक्ट कर लो जिसके ऊपर आप ये मिड वाला फंक्शन लगाना चाहते हो। मैं इस वाले को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब इसमें से मैं चाहती हूँ एच यू एल आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट दो। अभी कोडिंग नहीं है, पाइथन में 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी, यहाँ पे 1 से होती है। तो अगर हम आर का 1 रहेगा, ए का 2 रहेगा, एच का क्या रहेगा 3, तो मैं चाहती हूँ 3 से स्टार्ट हो, स्लाइसिंग करना है, या फिर यहाँ से हम पार्ट चाहते हैं इसका राहुल शर्मा का, यहाँ से हम नाम चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एच। अब उसके बाद कितना डाटा आप चाहते हो या फिर कितने कैरेक्टर्स आप चाहते हो ये बताओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एंडिंग पॉइंट कहाँ तक के चाहती हूँ, नहीं, स्लाइसिंग में एंडिंग पॉइंट बताना पड़ता था, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप ये बताओ कितने कैरेक्टर्स चाहते हो। मैं चाहती हूँ 3 कैरेक्टर ही आए, तो स्टार्ट हो रहा है 3 से और हमें चाहिए भी 3 ही कैरेक्टर, तो एच यू एल आ जाएगा। करेक्ट, नाउ एंटर, देखो 3 आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि 5 कैरेक्टर्स आए, तो अभी स्पेस को भी काउंट करेगा, इस बात का ध्यान रखना, उसको भी एज ए कैरेक्टर ही मानेगा। नाउ एच यू एल आ जाएगा, स्पेस आएगा और एस आ जाएगा। देखो एच यू एल एस भी आ गया और स्पेस भी आ गई है, और डबल बार डॉट पे क्लिक कर देना, देखो ये सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए ये तो हमने देख लिया, अब जो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड। अब ये कैसे काम करता है, अगर आपको किसी भी डाटा को फाइंड करना है कि डाटा कहाँ पर है, आपको एक सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो वाला अल्फाबेट या फिर वो वाला कैरेक्टर कौन से वाले इंडेक्स में मौजूद है वो ही प्रिंट करके बता देगा। कैसे, उसके लिए लिखना इक्वल्स टू फाइंड टैब। अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, कौन से वाले टेक्स्ट को आप ढूंढना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट वाले जो सेल्स लिखे हैं ना, तो अगर इस वाले करंट वाले L2 के लिए क्या होगा C2, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि U कहाँ पर है, क्या U कहाँ पर है, तो U हमारा हो गया अल्फाबेट, इसलिए डबल इंटरेट कॉमा के अंदर लिख देना। अब बोलना कि वो कहाँ पर मौजूद है, कौन से वाले सेल में मौजूद है, कहाँ पर फाइंड करना है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लो। करेक्ट, नाउ एंटर। अब जो स्टार्ट नम है ना, इसका मतलब होता है कहाँ से आपको सर्च करना है, स्टार्ट करवाना है, वो कंपलसरी नहीं है, मत दो भले, आप एंटर प्रेस कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो 2 आ गया। यहाँ पर सपोर्ट में U कौन से वाले नंबर पे इंडेक्स पे था, 2 पे था, तो 2 आ गया। वही डबल बार डॉट पे क्लिक कर देना, सभी के लिए ये U को ही सर्च करेगा। देखो इन सभी में U है ही नहीं, इसलिए वो U फाइंड नहीं कर पा रहा है और इसीलिए एरर बता रहा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब मैं एक और बार भी आपको समझा देती हूँ क्या होता है। देखो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, U लिखा है लोअर केस में, और यहाँ पर भी लोअर केस में ही था सपोर्ट में। अगर मैंने इसको अपर केस में दे दिया तो एरर बता देगा ये, भले यू ही है बट फिर भी वहाँ पर लोअर था, आप अपर केस में बता रहे हो, तो ये काफ़ी केस सेंसिटिव है। फाइंड वाला फंक्शन देखो एरर बता रहे हैं कि वैल्यू है ही नहीं वहाँ पर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको यूज़ करना है, जैसे कि मैं यूज़ करना चाहती हूँ फाइंड को, फाइंड टैब। अब कौन से वाले लेटर को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ आई को फाइंड करना। हाँ सॉरी एंटर पे प्रेस हो गया इसीलिए वो ऐसा बता रहा है, तो मैं फाइंड करना चाहती हूँ आई को। ओके, अभी कहाँ पर है, ये है इस वाले सेल में, और ये लोअर केस में है तो इसलिए केस सेंसिटिव है, एरर बता देगा, लोअर केस में करो उसको। मुझे लगा था कि आईटी वाले को मैं फाइंड कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अपर केस में लिख दिया था, एंटर। देखो 7 नंबर पर है, एक बार आप सर्च भी कर सकते हो मार्केटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बिल्कुल सही बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। डबल बार डॉट पर क्लिक कर देना, आंसर आ जाएगा। जहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पर ही एरर बता देगा।
ओके तो अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सर्च। अब इसका भी काम वही होता है जो फाइंड का होता है, बस डिफरेंस ये है कि इतना केस सेंसिटिव नहीं है ये सर्च, फाइंड ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने लोअर केस में यू लिख दिया और वहाँ पर अपर केस में, तो भी ढूंढ के बता देगा, ये दोनों को बराबर ही मानेगा, बट फाइंड दोनों को अलग अलग मानता है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस होता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, सर्च टैब। अब कौन से वाले अल्फ़ाबेट को आप सर्च करना चाहते हो, तो मैं सर्च करना चाहती हूँ एस को। क्या लिखा मैंने, एस को। और अब कौन से वाले सेल में आप सर्च करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। तो एस कहाँ पर है, एस है 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे है और अपर केस में, बट मैंने यहाँ पर लोअर केस लिखा है। तो देखो फिर भी उसने सर्च करके बता दिया 7, एरर नहीं बताया। यही अगर फाइंड होता तो एरर बता देता। डबल बार क्लिक करो, देखो अब जहाँ पर उसको वैल्यू नहीं मिल रही है ना, सिर्फ वहीं पर वो एरर बताएगा, बाकी जगह एरर नहीं बताएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है अब एंड और। अब इसको आपको तब यूज़ करना है जब आपको दो कंडीशंस लगानी है। अब इसका मतलब होता है जैसे कि मुझे वो वाला डाटा चाहिए जो दो कंडीशंस को मैच करे। मैंने यहाँ पर दो कंडीशन ले ली। पहली कंडीशन है जिसका भी सिटी इंदौर है उसका डाटा लेके आओ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एंड वाला ऑपरेटर को यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ साथ जिसकी सैलरी 50,000 है वो भी डाटा लेके आओ। मतलब जिस भी डाटा के ऊपर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी वही डाटा आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जिसकी सिटी इंदौर है उसके साथ 50,000 उसकी सैलरी भी होनी चाहिए, तभी वाला डाटा आएगा, वरना नहीं आएगा। एंड का मतलब ये होता है। और का मतलब होता है दो में से अगर एक भी कंडीशन काम कर रही है तो वो वाला डाटा आ जाए चलेगा। मतलब जिसकी सिटी इंदौर है वो वाला डाटा भी आ जाए, भले उसकी सैलरी 50,000 से कम है, ज़्यादा है, बराबर है, कोई मैटर नहीं करता। अगर सिटी इंदौर है तो भी वाला डाटा आ जाए, और अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो भी डाटा आ जाए, फिर भले उसकी सिटी भी कुछ भी हो, डिपार्टमेंट भी कुछ भी हो, नेम भी कुछ भी हो। दो में से अगर एक कंडीशन भी काम कर रही है और में, तो भी डाटा आएगा, बट एंड में दोनों कंडीशंस काम करनी चाहिए। ओके अब ये एंड और को कैसे यूज़ करते हैं पार्ट 1 में हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लिया था, बट वो दूसरे तरीके से देखा था। यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, आपको जैसा लगे अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज़ कर लेना। चलिए अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इफ़ लिखना पड़ेगा। इफ़ का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब उसके बाद एंड को यूज़ करूँगी। देखो ब्रैकेट तो ओपन हो गया है, करेक्ट, एंड टैब, अब फिर से ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन लगा दो, कौन से वाले सेल के ऊपर आप कंडीशन लगाना चाहते हो, कौन से वाले कॉलम के ऊपर लगाना चाहते हो भाई। तो पहली कंडीशन में इसके ऊपर लगाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम N2 पर है तो E2 पे लगाएंगे, ज़्यादा बेहतर लगेगा, ताकि हम ड्रैग कर दे तो सबके लिए काम कर जाएगा, बस इसीलिए। ठीक है, पुणे को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, जिसकी भी सिटी, देखो जिसकी भी सिटी इंदौर है, ओके, जिसकी भी सिटी इंदौर है वो आ जाए। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन के लिए सिलेक्ट करो, उसकी सैलरी, देखो ये वाला मैं सेल सिलेक्ट कर रही हूँ, उसकी सैलरी 50,000 भी होनी चाहिए। क्या, उसकी सैलरी 50,000 भी होनी चाहिए। चलिए ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, डबल इंटरव्यू के अंदर भी लिख के देख लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, आई थिंक सो। ओके अब ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या प्रिंट कराना है, मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी वाली कंडीशन मीट कर जाए ना वहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ जाए, जहाँ पर नहीं मीट करी वहाँ पर फॉल्स आ जाए, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ट्रू। अगर ये कंडीशन काम कर रही है, दोनों कंडीशन जहाँ पर भी काम कर रही है वहाँ पर ट्रू आ जाना चाहिए, करेक्ट। और सेकंड, अगर जहाँ पर भी काम नहीं कर रही है तो वहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ जाए, सिंपल। चलिए ब्रैकेट क्लोज, नाउ एंटर। देखो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि इसकी सिटी पुणे है और इसकी सैलरी 50,000 से कम है। जहाँ पर दोनों कंडीशन मीट करेगी वहीं पर आएगा डाटा, ठीक है, ट्रू। अब आपको लग रहा होगा कि आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको एज अ स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करा है। हम चाहते हैं कि 50,000 एज अ इंटीजर ट्रीट हो, तभी तो कंपैरिजन कर पाएगा। एंटर, हाँ पहला वाला सही आ रहा है और इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा ताकि सही से आ जाए आंसर। फिर से इस डॉट के ऊपर डबल बार क्लिक कर दो या फिर ड्रैग कर दो, जैसे आपकी मर्जी। देखो अब यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर ट्रू आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है। इसके बाद ऊपर डबल बार क्लिक करो, देखो 50,000 सैलरी है और इंदौर है, इसीलिए ये कंडीशन काम कर रही है। बाकी जगह यहाँ पर फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि 60,000 सैलरी, माना इंदौर है सिटी, बट सैलरी मैच नहीं करी। और एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन काम करनी चाहिए तभी डाटा आएगा। तो जहाँ पर दोनों कंडीशन काम कर रही है वहाँ पर ट्रू आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। अब एक बार और भी देख लेते हैं हम, और के ऊपर भी आप कंडीशन लगा सकते हैं सिमिलरली जैसे हमने अभी लगाई है, बस दोनों में से एक कंडीशन काम करेगी तो भी काम कर जाएगा। कैसे लगाना है, इफ, नाउ टैब, अब उसके बाद और लगाना है तो और लिख दो यहाँ पर, करेक्ट। अब उसके बाद टैब,
अब देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पर मैं 2 कंडीशन लगा रही हूँ, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मैच करिए तो भी डाटा आ जाए। तो मैंने कंडीशन लगाई है जिसका भी डिपार्टमेंट आईटी है उसका भी डाटा आ जाए, जिसकी सैलरी 60,000 है उसका भी डाटा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आईटी होना चाहिए। ओके, अब उसके साथ मतलब उसके साथ से मेरा मतलब है उसके साथ में एक और कंडीशन लिख रही हूँ। ओके, और है ये, एंड नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अब सेकंड इससे कंपैरिजन करवाएंगे सैलरी से, उसकी सैलरी 60,000 है तो भी डाटा आ जाए। ओके, और यहाँ पर आपको प्रिंट जो भी कराना है आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं लिख रही हूँ सेटिस्फाई या फिर नॉट सेटिस्फाई, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, तो ठीक है, जहाँ पर मैच करिए वहाँ पर सेटिस्फाई लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज नॉट आ जाए, अदरवाइज नॉट आ जाए। चलिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, क्या दिक्कत आ रही है इसको? अच्छा, ये एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। नाउ एंटर। अब यहाँ पर नॉट क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली इसका सपोर्ट है डिपार्टमेंट और 30 सैलरी है, 30,000 दोनों ही मैच नहीं कर रही। ठीक है, बाकी का हम देख लेते हैं, जहाँ पर भी ट्रू आ रहा है वहाँ पर चेक करते हैं। हाँ देखो यहाँ पर सेटिस्फाई आ रहा है ना, इसका चेक करते हैं। हाँ, इसका आईटी भी आ रहा है डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ उसकी सैलरी कितनी है, 60,000 है। तो और ऑपरेटर लगा हुआ है, दो में से अगर एक भी कंडीशन काम कर रही है तो भी ट्रू ही आएगा। एंटर। इसका देख लेते एक बार। हाँ, इसका क्या आ रहा है, 60,000, यहाँ पर भी दो में से एक काम कर रही है इसीलिए आ रहा है। इस वाले का देखते हैं, देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन काम कर रही है तो भी आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे एंड और को आप यूज कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिस्ट के कुछ फंक्शंस को यूज करके देखते हैं कैसे काम करते हैं। ओके, अब मैं फिलहाल इस पूरे को एक टेबल बना रही हूँ, तो हम टेबल के ऊपर चलते हैं, इंसर्ट टेबल। चलिए टेबल ये बन चुकी है, इस पूरे को मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि हमारा काम हो चुका है, मैंने आपको समझा दिया। हाँ, ये टेबल पूरी बन चुकी है, कुछ भी अगर डिज़ाइन विज़ाइन चेंज करना चाहते हो, कलर वलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर इस टेबल के डिज़ाइन विज़ाइन चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं नहीं कर रही थी बट ठीक है मैं कर देती हूँ फिलहाल के लिए। देखो इतनी सारी डिज़ाइन आपको मिल जाएगी, जो सही लग रही है उसको सिलेक्ट कर लेना। चलिए अभी फिलहाल के लिए तो मैं ये ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इतना काम तो हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर ना डी सम को आप यूज़ कैसे करोगे, ये सारे ना लिस्ट के फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं डी सम को यूज़ करती हूँ, मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ जिसकी भी सिटी इंदौर है उसका यहाँ पर सैलरी लिखी हुई आ जाए और सैलरी में टोटल सैलरी आए। ओके, या फिर एवरेज सैलरी भी आप बोल सकते हो। हाँ चलो टोटल ही बोल लेते हैं हम, ठीक है, टोटल सैलरी यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप प्रिंट कराना चाहते हो ना वहाँ पर लगाना। मैं इस सेल में प्रिंट कराना चाहती हूँ इसलिए मैं इस वाले सेल में लगाऊंगी। ओके, इक्वल्स टू डी सम, ताकि टोटल सैलरी आ जाए। अब टोटल सैलरी किसकी आप चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। मैं चाहती हूँ टोटल सैलरी आनी चाहिए यहाँ से, तो पहले तो अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करो। क्या करो, अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो। कहाँ पे आपको सर्च कराना है, सिलेक्ट कर लिया अपना पूरा टेबल। अब ये सिलेक्ट करो कौन से वाले कॉलम के ऊपर आप ये लगाना चाहते हो। मैं सैलरी के ऊपर लगाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सैलरी, क्योंकि मैं यही तो फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि टोटल सैलरी कितनी है। ओके, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद कंडीशन लगाओ कि मतलब किस किस की आपको टोटल सैलरी चाहिए। तो वो कंडीशन मैंने कहाँ पर लिखी है, यहाँ पर लिखी है कि जिसकी भी सिटी इंदौर है उसका टोटल सैलरी फाइंड आउट होकर आ जाए। नाउ एंटर। देखो आ रहा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सर्च करना है ना कि ये सही आंसर आ रहा है कि नहीं, मैं आपको इजीएस्ट वे बताती हूँ। देखो यहाँ पर पूरा इंदौर 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 एक साथ लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर आप कर सकते हो ये काम। सिलेक्ट करो जहाँ तक के भी इंदौर जा रहा है, और देखो बॉटम में लिखा हुआ आ रहा है सम करके, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स कॉपी टू क्लिपबोर्ड है ना, तो यहाँ पर 37,000 रुपीज़ आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसे चेक नहीं करना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करना, आप किसको चाहते हो। मैं इंदौर को देखना चाहती हूँ सिर्फ। ओके, अब देखो इंदौर वाला डाटा आ गया, यहाँ पर सिर्फ इंदौर का है, सिर्फ इंदौर वाला आ गया। आप सिलेक्ट कर लो, देखो यहाँ पर आ रहा है 37,000 रुपीज़। ये भी कर सकते हो, जिसके पहले मैंने आपको तरीका बताया था ना टोटल करने का, वो भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। वो जो ग्रैंड टोटल और वो सब बताया था ना, वो भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। चलो फिर से कंट्रोल Z। अब इसके बाद हम यहाँ पर एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट हम यूज करेंगे डी एवरेज का। अभी डी सम हमने देखा था। ये सारे लिस्ट के फंक्शंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए बता रही हूँ, अदरवाइज नहीं बताती। देखो कैसे यूज करना है उसके लिए पहले ना यहाँ पर एक कंडीशन लिख दो जिसके ऊपर भी आप काम करवाना चाहते हो कुल मिला के वो। तो मैं चाहती हूँ जिनका भी सिटी मुंबई है ना
उनका एवरेज निकल के आ जाए, उनकी सैलरी एवरेज निकल के आ जाए। तो यहाँ पर हम सैलरी लिख देंगे, जो भी आप चाहते हो फाइंड आउट करना वो लिख दो। अब उसके बाद इसके ऊपर हम लगाते हैं, इस वाले सेल के ऊपर डी एवरेज, नाउ टैब। अब उसके बाद ये डाटाबेस बोल रहा है, तो पूरे टेबल को अपने सिलेक्ट कर लो जहां तक के भी आपकी टेबल जा रही है। चलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया टेबल को, नाउ कॉमा। अब उसके बाद फील्ड, क्या डाटा आप चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ सैलरी का एवरेज होना, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सैलरी, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद कॉमा, अब यहाँ पर आप क्राइटेरिया लिख दो, तो क्राइटेरिया होगा जिनकी भी सिटी मुंबई है, करेक्ट। नाउ एंटर। देखो 52,000 रुपीज आ रहा है यहाँ पर टोटल होकर के, कि ऑब्वियसली 52 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही डाटा है मुंबई के और दोनों की 52 है, तो अगर दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज तो 52 ही आएगा ना, करेक्ट। यहाँ पर देख भी लो, ये सम होकर के आ रहा है, इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो वही आने वाला है, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। अब नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा डी मिन, मतलब मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप कंडीशंस लगा सकते हो। हाँ, कैसे कंडीशंस लगानी है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर जिनकी भी सिटी इंदौर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर इंदौर सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि हम फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। जिनकी भी सिटी इंदौर है उसकी मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करके बताओ कि किसकी मिनिमम सैलरी है, जिन जिन की भी सिटी इंदौर है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो अब देखो डी मिन का यहाँ पर मैं यूज़ करूंगी। कंडीशन क्या रहेगी हमारी डी मिन में, आपको मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है, बट जिन जिन की सिटी इंदौर है ना उन्हीं में से किसकी सबसे लीस्ट सैलरी है वो फाइंड आउट करके बताओ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डी मिन टैब, देखो ब्रैकेट ओपन हो गया। अब अपनी पूरी टेबल को आप सिलेक्ट कर लो, स्टार्ट से लेकर के एंड तक के कर लिया टेबल सिलेक्ट। अब उसके बाद कॉमा, अब सैलरी के ऊपर हमें काम करवाना है। अरे यार सॉरी, एंटर गलती से हो गया है। देखो सैलरी के ऊपर हमें यहाँ पर काम करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर सैलरी लिख रही हूँ। अब उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया लिखो। क्राइटेरिया में मैं यहाँ पर क्या दूंगी, जिसकी भी सिटी इंदौर है, करेक्ट। नाउ एंटर। तो देखो 50,000 रुपीज आ रही है। एक बार हम देख भी लेते हैं यहाँ पर कि क्या इंदौर में सबसे कम सैलरी 50,000 ही है। ये रहे इंदौर वाले सबके, हाँ 50,000 ये सबसे लीस्ट, करेक्ट। और हाईएस्ट क्या होगी 60,000, तो बिल्कुल सही आ रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर मैक्स को यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, सेम बिल्कुल ऐसे ही। सैलरी आप देखो कैसे यूज़ करेंगे, डी मैक्स टैब ओपन। अब पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना जहाँ से आपकी टेबल स्टार्ट हो रही है वो वाला डाटा, ठीक है, जिसको भी आपने टेबल बनाया। तो मैंने इस वाले पार्ट को टेबल बनाया इसलिए। नाउ कॉमा, मैं काम किसके ऊपर करवा रही हूँ, सैलरी के ऊपर करवा रही हूँ, इसीलिए सैलरी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया दो। क्राइटेरिया क्या दे रही हूँ, जिसकी भी सिटी इंदौर है ना उसमें से जो सबसे मैक्सिमम सैलरी है जिसकी, वो फाइंड आउट करो। नाउ एंटर। देखो 60,000 है मैक्सिमम, तो बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे लिस्ट के फंक्शंस हम लगा सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं हम, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं हम, जिसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। इसका मतलब होता है कोई रूल सेट करना। जैसे कि मैंने ये वाले एक्सेल की शीट बनाई है, इसके ऊपर मैं ना हर एक कॉलम में या फिर इसमें एक रूल सेट कर दूंगी। इस वाले सेल में आप जो भी डाटा रखोगे ना वो इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या हेल्प करेगा ये बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई और मैंने इसको पूरी टीम को पास कर दिया। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कुछ गलत डाटा यहाँ पर ऐड कर दे, तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगा दूंगी। जो भी वैलिडेशन लगाऊंगी और इंसान अगर उस वैलिडेशन के हिसाब से, उस रूल के हिसाब से उसमें डाटा ऐड कर रहा है तो सही से एंटर हो जाएगा डाटा। नहीं करेगा तो वो एरर नहीं बताएगा, क्या करेगा, एक अलर्ट बता देगा कि सॉरी आपका डाटा ना सही नहीं है। जिसने भी एक्सेल की शीट बनाई है और उसने जो भी रूल लगाया उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा नहीं है, प्लीज़ डाटा को सही करो। इस तरीके से अलर्ट आ जाएगा और एरर ना आए इसलिए हेल्प करता है हमें। एरर आता अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए एरर नहीं आएगा, सिर्फ अलर्ट आ जाएगा ताकि इंसान उसमें सही डाटा ऐड कर पाए। अब ये वैलिडेशन आप कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे कि मैंने वैलिडेशन लगा दिया यहाँ पर कि आप एज एंटर करो और आपकी एज 25 से अबव नहीं होनी चाहिए या फिर 50 से अबव नहीं होनी चाहिए। और ये भी वैलिडेशन लगा सकती हूँ कि 20 से कम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो अगर 20 से 50 के बीच में लिखता है तो फिर तो वो अग्री करेगा। अगर कम या ज़्यादा लिखता है उससे तो फिर वहाँ पर अलर्ट आ जाएगा कि सॉरी आपका डाटा सही नहीं है, प्लीज़ करेक्ट करो अपना डाटा। अगर मैंने स्ट्रिंग के ऊपर कुछ लिख दिया यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कराना चाहती हूँ कंट्री, क्या करती हूँ, कंट्री यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि आप कौन सी कंट्री से हो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स चाहती हूँ। अगर आप इंडिया से हो तो IN लिखा हुआ आ जाए, करेक्ट। US से हो तो US लिखा हुआ आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से हो तो AS लिखा हुआ आ जाए, करेक्ट। कोई और सिटी से हो, चाइना से हो तो CH लिखा हुआ आ जाए। मुझे पूरा नाम नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रूल लगा दिया कि सिर्फ आप 2 लेटर्स ही यहाँ पर लिख सकते हो।
तो अगर आपने 2 लेटर से ज़्यादा या फिर कम लिखा तो फिर वो एरर शो कर देगा, मतलब एरर नहीं शो करेगा, अलर्ट शो कर देगा। हम यहाँ पर ये वैलिडेशन लगा इसलिए रहे हैं कि वो एरर नहीं शो करे, सिर्फ अलर्ट शो करें। ओके, अब कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो सिलेक्ट करो जिसके ऊपर भी आप यहाँ पर वैलिडेशन लगाना चाहते हो, फिर डाटा के ऊपर जाना और आपको वैलिडेशन वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। देखो डाटा वैलिडेशन दिख रहा है। अब यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर दो। अब जो भी रूल आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर कर सकते हो। अलाउ एनी वैल्यू, तो इसके ऊपर ड्रैग करो। देखो आप कैसे वैलिडेशन लगाना चाहते हो। मैं चाहती हूँ वैलिडेशन लगाना टेक्स्ट की लेंथ के ऊपर, कि टेक्स्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। टेक्स्ट की लेंथ डाटा बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू लगा रही हूँ मैं, कि इसके बराबर ही होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। लेंथ रख रही हूँ 2। ओके, लगा दिया। अब 2 से ज़्यादा लेटर ये नहीं रख सकता है यहाँ पर, ना कम, 2 रखना ही पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया है IN, एंटर, ले लिया इसने डाटा। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ INDIA, एंटर, सॉरी इसने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगाया कहाँ है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा लेटर लगा देती हूँ INDIA, इंडिया, एंटर, देखो इसने बता दिया है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। जिसने भी एक्सेल बनाया है ना, उसने जो यहाँ पर रूल लगाया उसको मैच नहीं कर रहा है, प्लीज़ रीट्राई। ओके, अब सही यहाँ पर डाटा लिखो तो बता देगा। अगर आप एक भी लिखोगे तो भी एरर बताएगा, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया था। अगर आप ऐसा लगाते हो कि लेस देन इक्वल्स टू, तो मतलब जो भी आप रूल लगा रहे हो उसके बराबर हो जाएगा तो चलेगा, उससे कम होगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाते हो तो ज़्यादा भी चलेगा, बराबर भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। बट मैंने इक्वल्स टू लगाया था तो एग्जैक्ट वैल्यू ही लेगा, तो यहाँ पर IN देना पड़ेगा तब भी ये लेगा। सॉरी, रीट्राई, IN, एंटर। चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। इसके ऊपर डबल बार डॉट लगा के भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, चलिए एक वैलिडेशन तो हमने यहाँ पर देख लिया है। वैलिडेशन चेंज भी कर सकते हो, हाँ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे जाती हूँ, इसका रूल चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ हाँ बिटवीन का लगाते, चलो बिटवीन होना चाहिए 2 से लेकर के 5 के बीच में। तो 2 से 5 के बीच तक के ले लेगा, 2 भी ले लेगा, 5 भी ले लेगा, 2 से 5 के बीच भी ले लेगा, बट इससे कम और ज़्यादा नहीं लेगा, करेक्ट। अब ये वाला डाटा पूरा डिलीट कर देते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर वैलिडेशन नहीं लगी। अभी फिलहाल सिर्फ इस सेल के ऊपर हमने लगाई है वैलिडेशन। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ IND, एंटर, ले रहा है क्योंकि 2 से 5 के बीच की वैलिडेशन लगी है। अगर सिर्फ एक ही लेटर लिखती हूँ तो देखो आ गया, रीट्राई, इंडिया, ले लेगा क्योंकि हमने 5 की लगाई है ना वैलिडेशन, इसलिए। अब अगर कुछ और भी वैलिडेशन आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पर एक और वैलिडेशन लगाते हैं, अब इस बार एज की लगाते हैं, करेक्ट, एज। इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन लगाओ। अब यहाँ पर एनी वैल्यू के ऊपर हम लगा रहे हैं यहाँ पर वैलिडेशन, किसके ऊपर लगाते हैं, टेक्स्ट लेंथ नहीं, होल नंबर्स की। हाँ होल नंबर की भी आप लगा सकते हो, हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें होल नंबर्स ही चाहिए। अगर आप डेसिमल के लगाओगे तो फिर इतना ही डेसिमल होना चाहिए, वो भी आप लगा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, ऐसा कोई रूल नहीं है। होल नंबर के ऊपर लगाते हैं। बिटवीन, बिटवीन भी लगा सकते हो। ओके, बिटवीन लगा देते हैं होल नंबर की। होल नंबर ही आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके साथ साथ डाटा ना 20 से लेकर के 25 के बीच में होना चाहिए, मतलब आपकी एज 20 से लेकर के 25 के बीच में है तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसी अगर कोई कंडीशन है ना तो वहाँ पर आप ये लगा देना। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 22, एंटर, ले रहा है डाटा। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 27, एंटर, देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ गया कि जो भी यहाँ पर रूल लगाया गया है आपका डाटा उससे मैच नहीं कर रहा है, प्लीज़ करेक्ट इट। 20, एंटर, ले रहा है डाटा। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैसे वैलिडेशंस काम करते हैं। और भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 2 ही है, बहुत सारे तरीके के वैलिडेशंस होते हैं। अभी फिलहाल तो होल नंबर का मैंने यहाँ पर वैलिडेशन लगाया था। अब देखो डेट का भी आप यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हो। हाँ, जैसे कि मैंने बोला मेरी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने भी 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन करा था या फिर ज्वाइनिंग करी थी, उनका ही डाटा मेरे पास आए तो वाला डाटा आ जाएगा, मतलब वही लोग इसमें एंटर कर पाएंगे। इस तरीके से अगर कुछ भी वैलिडेशन लगाना आप लगा लेना। मैं यही एग्जाम्पल ले रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। बिटवीन का ले क्या, चलो ठीक है बिटवीन का ले लेते हैं, आप कुछ और ले लेना। ओके, 20 से लेकर के 25 के बीच में। 20 अगर आप एडिट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, 20 फैब और 23, एंटर, ये मैंने यहाँ पर डेट लगा दी है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 25 फैब और 23। अगर इस डाटा के बीच में है तो ही यहाँ पर आएगा डाटा, अदरवाइज़ वो
बता देगा आपको अलर्ट कि नहीं आप डाटा ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, देखो हाँ ये एरर बता रहा है क्योंकि अभी हम मैच नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बताएगा इसे एरर। चलो ठीक है, यहाँ पर ऐड करते हैं हम डाटा 27 को ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर 27 02 और 23। नाउ एंटर, देखो आ गया। रीट्राई, हमने 20 से 25 के बीच में लगाया ना, इसीलिए 25 लिख देते हैं। आ गया, चलो ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर 25 मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ तो भी एरर बताएगा क्योंकि 2023 का ही है रूल। आ गया एरर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बार बार मैं क्यों एरर बोल रही हूँ, एरर नहीं होता है, ये वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन लगाते हैं हम इसलिए कि एरर नहीं बताया वो, ठीक है। बार बार एरर एरर आ रहा है मुझे। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ज़्यादा वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कौन कौन से वैलिडेशन होते हैं यहाँ पर। देखो, आप एनी वैल्यू के ऊपर लगा सकते हो, होल नंबर के ऊपर लगा सकते हो, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, खुद भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू। चलिए आई होप समझ आ गया हो कैसे काम करता है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, स्लाइसर। अब स्लाइसर क्या होता है, देखो इसका काम भी फिल्टर करने का ही होता है और अभी तक हमने कई सारे तरीके के देख लिए कि फिल्टर कैसे लगाया जाता है, बट कभी विजुअली नहीं देखा। अगर आपको विजुअली फिल्टर लगाना है, मतलब दिख सके वो, तो वैसा वाला लगाना है, तब आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो। कैसे, अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना, जिस भी पार्ट के ऊपर आपको स्लाइसर लगाना है, जैसे कि मेरी मेन टेबल ये है, उसके बाद इंसर्ट पे आना, ये रहा स्लाइसर। ये देखो फनल जैसे ऑप्शन दिख रहा है, जैसे हमारा फिल्टर में दिखता था, थोड़ा सा लगे बस, तो ये आपको विजुअली दिख कर बताएगा। ओके, देखो कैसे, ये यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप फिल्टर किसके ऊपर लगाना चाहते हो तो विजुअली ये हमें दिखेगा। अब ये बता रहा है कि आप फिल्टर किस हिसाब से लगाना चाहते हो। फिल्टर आप लगाना चाहते हो डिपार्टमेंट के हिसाब से, या फिर सैलरी के हिसाब से, या सिटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, एज के हिसाब से, किस पर लगाना चाहते हो। मैं चाहती हूँ डिपार्टमेंट के हिसाब से लग जाए ये स्लाइसर, तो ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। करेक्ट, अब देखो आ गया स्लाइसर। स्लाइसर के अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, कलर वलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करना, ये इतनी सारी स्टाइलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कलर आपको जमता है आप यहाँ से पिक कर सकते हो। मैं ये वाला उठा रही हूँ। करेक्ट, अब देखो जिसके ऊपर भी आप क्लिक कर दोगे उसके हिसाब से यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। ओके, मैं चाहती हूँ कि फाइनेंस जिसका भी डिपार्टमेंट है वो वाला डाटा आ जाए। देखो फाइनेंस जिसका भी डिपार्टमेंट है वो वाला डाटा मेरे पास आ गया है। इसको ड्रैग करके मैं थोड़ा सा ऊपर ले आती हूँ। करेक्ट, वही अगर HR जिसका भी डाटा है वो वाला आ जाए तो देखो HR वाला आ गया। मार्केटिंग जिसका भी वो आ जाए तो ये आ गया। सेल्स जिसका भी वो आ जाए, सपोर्ट जिसका भी वो आ जाए। करेक्ट, तो बिल्कुल अच्छे स्लाइसर हमारा काम कर रहा है। अगर दूसरी किसी चीज़ के लिए स्लाइसर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, जैसे सिटी के हिसाब से लगाना चाहते हो, सैलरी के हिसाब से लगाना चाहते हो, एज के हिसाब से लगाना चाहते हो, वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे एज अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कंट्री भी हमने यहाँ पर लिखी नहीं है, आप चाहो तो लिख लेना। देखो सिटी के हिसाब से अगर हमें स्लाइसर लगाना है तो क्लिक करना है सिटी के ऊपर। ओके, देखो लग गया स्लाइसर। अब जिसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे वो वाला डाटा हमारे पास आ जाएगा। ये देखो इंदौर वाला आ रहा है डाटा, दिल्ली वाला आ रहा है, चंडीगढ़ वाला आ रहा है, करेक्ट, भोपाल वाला आ रहा है। तो चलिए ये वाला हमारा काम तो हो गया है। अब अगर आप और भी दूसरे तरीके के स्लाइसेस लगाना चाहते हो लगा सकते हो। हम पिवट टेबल अभी बनाएंगे, उसके साथ भी स्लाइसर को यूज़ कर लेंगे, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। करेक्ट, सैलरी के हिसाब से अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। ओके, करेक्ट, अब जो भी आप सिलेक्ट करोगे इसमें से वो वाली सैलरी वाला डाटा आ जाएगा। जैसे 55,000 रुपीज़, तो दो की है 55,000 रुपीज़, अमित की और रोहित की, तो वो शो हो रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके डिज़ाइन चेंज वेंज करनी है तो वो आप कर लेना अपने हिसाब से। करेक्ट, चलिए इतना पार्ट तो हमने यहाँ पर समझ लिया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि पिवट टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना, उसके बाद इंसर्ट के ऊपर आना और फिर यहाँ पर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर देना। अब देखो कई सारे तरीके की आपको टेबल्स मिल जाएगी। हाँ ओके, टेबल 2 ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे कई सारे तरीके की टेबल आ जाएगी। अब ये शीट 5 बता रही है, दूसरी शीट पे हम आ गए हैं, इसलिए ये मत टेंशन लेना कि कहाँ पर है, दूसरी शीट है, बस इतना समझ लो अभी फिलहाल के लिए। अब देखो इस पेपर टेबल में आप क्या क्या डाटा शो करना चाहते हो, मतलब कौन कौन से कॉलम का डाटा आप शो करना चाहते हो वो सिलेक्ट करो। तो मैं शो करना चाहती हूँ यहाँ पर नेम, उसके साथ साथ उनकी सैलरी। ओके, तो देखो सैलरी वाला आ गया और कितना अच्छा लग रहा है, बन के भी आ रहा है हमारे पास। हाँ, पूरा ग्राफ के फॉर्मेट में बन के भी आ रहा है। आप अगर इसके ऊपर कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, कलर वलर लगाना चाहते हो लगा लेना। देखो ये लगाना चाहते हो, ये लगाना चाहते हो, जैसी आपको ठीक लगे वो लगा लेना। चलिए ये ठीक लग रहा है। उसके बाद और भी अगर कुछ चेंज वेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ से। स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्या, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्या, ये देखो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये आप कर सकते हो।
ये लग रहा हो तो ये भी ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको सही लगे। ओके, अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर लेना। वैसे मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी। इसके ऊपर कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर डबल बार क्लिक करना और यहाँ पर कलर वाले पे जाना। कुछ लाइन वाइन पे अगर कुछ भी चेंजेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। फिल करना है वो भी आप कर सकते हो। ओके, टेक्स्ट ऑप्शंस, यहाँ से कुछ फ़ॉन्ट वोन्ट चेंज करना है, एडिटिंग वेडिटिंग करना है, कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। ओके, जैसे कि मैं चाहती हूँ ये वाला कलर हो जाए टेक्स्ट का, तो देखो चेंज हो गया कलर। इसका भी कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो ये देखो कलर भी चेंज हो गया। ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो पैटर्न भी लगा सकते हो। देखो ये वाला डॉटेड वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसा आपको सही लगे। ओके, वैसे ये टेक्स्ट में पैटर्न सही नहीं लगेगा, बट एक बार बस एग्जांपल बता रही हूँ। ओके, इसमें पैटर्न लगाना चाहते हो इसमें भी आप लगा सकते हो पैटर्न, जैसे कि पैटर्न फिल। आप देखो इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको जो सही लग रहा है यहाँ पर। देखो जूम कर देती हूँ भले, और जो सही लग रहा है वो पैटर्न उठा लेना यहाँ से और वो लगा लेना। ओके, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, जैसा सही लगे आपको, आपकी मर्जी। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये। ओके, चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब देखो ग्रेडियंट फिल भी आप यहाँ से कर सकते हो, हाँ जैसा आपको चाहिए देख लेना, कम ज़्यादा जो भी है। देखो इधर से ऐसे ड्रैग करोगे तो कम हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। डिग्री 90 यहाँ पर सेट है, आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। देखो ये अलग अलग शेड्स मिल जाएंगे आपको, जैसा चाहिए वैसा सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी है, जो भी आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। कलर देखो यहाँ पर सेट कर सकते हो जैसा भी आप चाहते हो। ओके, देखो ये रहा कलर सेट हो गया यहाँ पर। और कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इस वाले का कलर चेंज करना है तो इसका कलर चेंज कर देना यहाँ से। देखो ये हो गया। इस वाले का कलर चेंज करना है तो इस वाले का कलर चेंज कर देना यहाँ से। ओके, इस वाले का कलर भी चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हो। करेक्ट, ऐसे जैसे भी आपको कलर चेंज करना है ना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ये चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। करेक्ट, जो सही लगे अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लेना। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा लाइट कलर सेट करना चाहती हूँ तो ये वाला ठीक है। चलिए इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखो ये वाली जो हमने पिवट टेबल बनाई थी, यहाँ से अगर ग्रैंड टोटल चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर रिमूव भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। देखो रिमूव ग्रैंड टोटल, राइट क्लिक करना, ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा आपको। बट मैं रिमूव नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रहे, तो ठीक है रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर चाहते हो पिवट टेबल तो अपने जो ओरिजिनल वाली टेबल है ना वहाँ पर आना। कहाँ पर है हमारी ओरिजिनल? हाँ यहाँ पर है। उसके बाद इंसर्ट करना। देखो ये पिवट टेबल इतनी सारी आ जाएगी, आपको जो जमे उसके ऊपर क्लिक कर देना। ओके, यहाँ से एडिट करना चाहो एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप एज लाना चाहते हो तो एज भी ला सकते हो। डिपार्टमेंट लेकर आना चाहो डिपार्टमेंट भी ला सकते हो। सैलरी लेके आना चाहो तो सैलरी भी ला सकते हो। नेम के साथ लाना चाहते हो तो नेम के साथ भी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, इनको ड्रैग करके फिल्टर्स में लाना चाहते हो तो फिल्टर में भी ला सकते हो। फिल्टर लगाना चाहो तो फिल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पर नेम में लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो। सम ऑफ सैलरीज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एज योर विश। ओके, ड्रैग करके सैलरी यहाँ पर ले आना। देखो सम ऑफ सैलरी आ जाएगी, ये रही सम ऑफ सैलरी आ रही है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। सिटी को लेके आना चाहते हो सिटी को भी ला सकते हो आप, सिटी के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा डाटा। यहाँ पर देखो सिटी के हिसाब से भी आ रहा है डाटा यहाँ पर। सिटी को यहाँ पर लाना चाहते हो फिल्टर में तो वो भी लगा सकते हो। ओके, चलिए अब इसका अगर आप वो क्रिएट करना चाहते हो जो मैंने आपको बताया था स्लाइसर, तो स्लाइसर भी बना सकते हो। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देना स्लाइसर पे। स्लाइसर किस हिसाब से लगाना चाहते हो, सैलरी के हिसाब से लगाना चाहते हो तो सैलरी के हिसाब से लगा देना। ओके, देखो सैलरी का आ गया यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ 40,000 वाली आ जाए सैलरी, तो देखो ये 40,000 ही शो हो रहा है। करेक्ट, देखो 40,000 ही शो हो रहा है। कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना चाहते हो इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन पे जाना, देखो इतने सारे आपको शेड्स मिल जाएंगे, जो आपको सही लगे उसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर जा कर के कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रश के ऊपर क्लिक करना, इस पूरे का कलर भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। ओके, देखो ये चेंज हो गया।
और पिवट टेबल में जिस भी डाटा के ऊपर आप फिल्टर लगाना चाहते हो स्लाइसर को यूज़ करके फिल्टर लगा सकते हो। देखो 40,000 ये रहा, लग गया फिल्टर। 55,000 लग गया फिल्टर। ओके, जैसा फिल्टर लगाना चाहो लगा सकते हो। इसको चेंज करना चाहते हो इसको भी चेंज कर सकते हो। देखो 45,000 तो आ गया। 48,000 देखो साथ साथ में काम कर रहा है। हाँ, ये जो स्लाइसर है वो हमारी पिवट टेबल पे भी लग रहा है, इस ग्राफ पे भी लग रहा है, मतलब इस चार्ट पे भी लग रहा है। करेक्ट, तो मतलब ये एक दूसरे से जॉइंट है, जुड़े हुए हैं। चलिए, इसका अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बट ठीक है, मतलब चलेगा। आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ से ये रहा ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये भी चल जाएगा। चलिए, इतना हमारा यहाँ पर काम हो गया है। और अगर आप ग्राफ या फिर पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अपने वाली शीट पे आते हैं हम, ये वाली। अब देखो ये वाला यहाँ पर है, उसको भी अगर यहाँ पे लेके आना चाहते हो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को सिलेक्ट करना और यहाँ पर ले आना। करेक्ट, देखो आ गया यहाँ पर, कैंसिल कर दो। अब एक ही जगह हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं और इस पूरे को ड्रैग करके लेके आते हैं हम यहाँ पर। ये दोनों ग्राफ यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, ये दोनों ग्राफ यहीं पर रहने दो, चलेगा। और पिवट टेबल को यहाँ पर ले आना ताकि फ़िल्टर लगा पाओ इनके ऊपर। अब और पिवट टेबल बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। अभी फ़िलहाल हमने पिवट टेबल किसके लिए बनाई है, इसको थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल बनाई है मैंने यहाँ पर रो के लिए, जहाँ पर नाम लिखा हुआ है उसके साथ साथ सम ऑफ सैलरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर बनाई है मैंने सम ऑफ सैलरी के लिए और नेम के लिए, ठीक है। कुछ और चीज़ का बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। हाँ, अपना ओरिजिनल जो डाटा है ना वहाँ पर जाना, ये रहा हमारा डाटा। उसके बाद इंसर्ट के ऊपर जाना और पिवट टेबल जिसके लिए भी क्रिएट करना चाहते हो कर लेना। हमने वहाँ पे सैलरी के लिए तो बना दी, इसलिए फिर से सैलरी के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिटी के लिए बनाना चाहती हूँ, सिटी और नेम, ठीक है। तो सिटी और नेम यहाँ पर आ जाएंगे। करेक्ट, फ़िल्टर सिटी के ऊपर लगा सकते हो। करेक्ट, ये वाला हमारा यहाँ पर आ ही गया है। अब उसके बाद सिटी मैं चाहती हूँ, इसलिए सिटी यहाँ पर लीजेंड में लगा देना। लीजेंड का मतलब होता है कौन कौन सा आप ग्राफ में दिखाना चाहते हो। तो सिटी मैं चाहती हूँ। यहाँ से अगर आपको मैप क्रिएट करना है तो मैप भी कर सकते हो। मोर मैप चार्ट्स, देखो इतने सारे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे मैप के भी। कौन सा सिलेक्ट करना है आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर पाए वाले को सिलेक्ट करना है तो पाए को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 3D बार को सिलेक्ट करना है, बार को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टॉक को सिलेक्ट करना है, स्टॉक के जैसे बनते हैं ना चार्ट्स वैसे, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइन को सिलेक्ट करना है, लाइन को भी कर सकते हो। कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम को भी कर सकते हो। टेम्पलेट जो बने हुए हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा सही लगे आप वो सिलेक्ट कर लेना। मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ओके, अब देखो वो डाटा वही बता पाएगा जो उसके पास है, उसी के हिसाब से, है ना। तो ऐसा मत सोचना इसके लिए काम कर रहा है इसके लिए नहीं कर रहा है, नहीं, वो बात नहीं है। जो आपने डाटा दिया उसके हिसाब से वो क्या बता सकता है वो वही बता पाएगा, ऑब्वियसली यार। अब देखो अगर यहाँ पर आप पाई चार्ट बनाना चाहते हो ना तो पाई चार्ट भी बना सकते हो। मैं पाई चार्ट बनवा रही हूँ डिपार्टमेंट सैलरी के हिसाब से, तो इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना। देखो इस टाइप से पाई चार्ट भी बन जाएंगे। ये बनाना चाहते हो ये बनवा लेना, जैसी आपकी मर्ज़ी। मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है इसलिए मैं ये बनवा रही हूँ। यहाँ से कॉपी करो या फिर Ctrl+X कर दो, कट ही कर दो यहाँ से, और पेस्ट अपने वाले पे आके करा दो। करेक्ट, जहाँ पर हमने पूरा डाटा लिखा था देखो आ गया यहाँ पर। यहाँ पर Ctrl+V, देखो आ गया, पूरा डाटा आ गया हमारे पास यहाँ पर। अगर इस पाई चार्ट की एडिटिंग करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, स्टाइल भी लगा सकते हो। यहाँ से कौन सा वाला पाई चार्ट चाहिए आप यहाँ से देख लो। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखो फाइनेंस, IT ये सारी चीज़ें दिख भी रही है। ये वाला चाहिए, ये वाला ले लेना, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। चलिए यही रहने देते हैं। इसका अगर कलर वलर चेंज करना चाहते हो, फिलहाल ये वाला कलर सेट है। सेम कलर शेड्स चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो ये वाले सेम वाले हो जाएंगे, ये ग्रे वाला हो गया, येलो वाला हो गया, सारे सेम वाले हो जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट चाहते हो तो फिर ये ले लेना, थोड़ा बहुत सेम रहे थोड़ा बहुत अलग रहे तो ये ले लेना, जैसी आपकी मर्ज़ी। ओके, यहाँ से कलर भी और चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, पैटर्न लगा सकते हो ऑटोमेटिक। तो कैसा लग रहा है हमारा डैशबोर्ड। हाँ, डैशबोर्ड भी बना लिया हमने साथ में। स्लाइसर तो बना ही लिया था, उसके साथ साथ पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया, और उसके साथ डैशबोर्ड भी बना लिया कैसे हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं।
एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कुछ कुछ एक दूसरे से, जैसे कि ये वाला आपका कहाँ पर काम कर रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, वो डिपेंड करता है। तो जिसके ऊपर भी स्लाइसर कनेक्टेड होगा उसी के ऊपर काम करेगा। आप इस पूरे को एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर ना रिकमेंड भी करता है कुछ पिवट टेबल्स, ये देखिए इतनी सारी रिकमेंड कर रहा है, जैसे ही आपको जब में वो वाली सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर है रो लेवल्स और सम ऑफ सैलरी, यहाँ पर है सम ऑफ सैलरी बाय नेम, यहाँ पर नेम भी आ जाएगा कॉलम में और साथ में सैलरी भी आ जाएगी। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएंगे और उसके साथ साथ सैलरी आ जाएगी। तो आपको जो सही लगे वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं चाहती हूँ डिपार्टमेंट और सैलरी आए क्या, हाँ पहले सम ऑफ सैलरी और नेम था ना, तो अब डिपार्टमेंट और सैलरी आ जाए, ये भी अच्छा लगेगा। ओके चलिए इसको कॉपी करना है यहाँ से और अपने वाले पे आ जाना। देखो यहाँ पर नेम और सैलरी था, यहाँ पर इस बार हमने डिपार्टमेंट सैलरी लिया, ये आ गया। अब इसका पिवट टेबल तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, बाकी चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टाइलिंग लगानी है तो स्टाइलिंग लगा लेना पिवट टेबल की। और पिवट चार्ट भी यहाँ पर आपको रिकमेंड करता है, पिवट चार्ट यहाँ से आपको लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। देखो रिकमेंड भी कर रहा है कौन सा आपको जम सकेगा। पाई चार्ट भी ले सकते हो, वो ऐसा दिखने वाला है। क्लिक किसके ऊपर करना है, यहाँ पर आना पिवट टेबल एनालाइज, पहले पिवट टेबल जो आपने क्रिएट करी उसको सिलेक्ट करना, तभी ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर पिवट चार्ट्स पे जाना, आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। इसके लिए कॉलम्स में ये देखो इतने सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। पाई में देखो ये वाला चार्ट मिल जाएगा आपको, जो आपको सही लगता है। सरफेस पे भी आप जा सकते हो, जो इसके ऊपर जम जाए वो वाला सिलेक्ट कर लेना। ओके देखो पाई आ गया। यहाँ पर कुछ प्लस प्लस करना चाहते हो तो प्लस भी कर सकते हो। देखो डिपार्टमेंट आ गया। अब यहाँ पर अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो फिल्टर भी लगा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि ना सेल्स वाले नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए मुझे। क्या है, सेल्स वाले नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। ओके अब देखो सेल्स हट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। अगर सिटी के ऊपर भी आप फिल्टर लगाना चाहते हो कि मुझे भोपाल, चंडीगढ़ और दिल्ली वाले नहीं चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हो। देखो आगे यहाँ पर बाकी के आ रहे हैं, उसके नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो भी काम करवाना चाहते हो करवा सकते हो। एडिट करना है, कलर वलर लगाना लगा लेना। कुछ स्टाइल चेंज करनी है वो भी कर सकते हो। ये देखो मैं रिकमेंड भी कर रहा है इतने सारी डिज़ाइंस, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है इसलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके इसके ऊपर जो मैंने आपको शेडो वेडो बताई थी ना, 3D 2D, वो सारी चीज़ें भी लगाना चाहते हो लगा देना। ग्लो, रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ें लग जाएगी। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वाला कोर्स। देखो हमने डैशबोर्ड तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो ना कि मैं डाटा एनालिस्ट का एक मेजर प्रोजेक्ट बनाऊँ जो 2 से 3 घंटे का होगा, जिसमें हम सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें, और कैसे रियल वर्ल्ड डाटा को हैंडल किया जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट लेक्चर रियल वर्ल्ड डाटा को उठा करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कर दो इस वाले वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जब जैसे यार ये वाला चैनल ग्रो होगा तो ही मैं और ज़्यादा नए वीडियोज़ ला पाऊँगी आपके लिए, और ज़्यादा कोर्सेज़ लेके आ पाऊँगी। बहुत मेहनत लगती है कोर्स के लिए लिटरली। पहले आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करना पड़ता है जो आपको आसानी समझ आ सके, उसके बाद रिकॉर्ड, एडिट, अपलोड, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और आपके कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए मेरे लेक्चर्स और मैं और ज़्यादा नए कोर्सेज लेकर आ पाऊँ। मेरी गारंटी, अगर ये वाला चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है ना, तो मैं आपके लिए डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस का फ्री कोर्स लेकर आऊँगी। वो भी 100% फ्री होगा और 100% कोर्स इस वाले चैनल पर अपलोडेड होगा विथ प्रोजेक्ट्स। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको। इस चैनल को ग्रो कराने की जवाबदारी आपकी, और जितना जल्दी ग्रो करवाओगे उतने ज़्यादा वीडियोज़ इसके ऊपर आ पाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वाले चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो करा दो, ताकि डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, 100% कोर्स। ओके विथ प्रोजेक्ट्स। और कमेंट्स में बता देना कैसा लग रहा है वीडियो आपको मेरा, और कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता देना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, पाइथन AI की भी और साथ में अगर एक्सेल की भी, तो आप मुझे बता देना। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। उस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो मुझे, कॉल्स अलाउड नहीं है प्लीज़। आप मैसेज कर देना मुझे, तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप रजिस्टर कर सकते हैं। हर 20 to 25 डेज़ में नई बैच स्टार्ट होती है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट दिखाना इस चैनल को, ताकि मैं नए से नए वीडियोस लेकर आ पाऊँ। मेरा प्रॉमिस है नया कोर्स आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, बट ग्रो कराने की जवाबदारी आपकी है। जब तक ग्रो नहीं होगा जब तक मैं इतने कोर्सेज नहीं लेके आ पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगती है कोर्स में, कितने घंटे का रहता है, कितना एडिटिंग करनी होती है, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।